अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और अगर आपके पास बुक और पेन है तो उसे लेके बैठेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि हम जो भी दिक्कतें आती हैं किसी को रजिस्टर्ड करने में, वो और हमारी आईडी की स्टडी मतलब डिटेल्स आपको कैसे देखना है वो पूरा गाइड किया जाएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे हमें टेक्निकल बातें जो कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, हमें ये नहीं पूछना है X3 में ये होता है, X4 में ये होता है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करनी है। जो टेक्निकल हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम दिन भर में काफी सेशन लेते हैं जहाँ पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे सभी से रिक्वेस्ट है जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके हाफ पे आप पूछते हैं। जैसे ये वैलेट से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं या साइट पे कुछ नहीं समझ में आया जो हमारे ये वेबसाइट में हमें देखना है या समझना है, तो उससे रिलेटेड सभी से रिक्वेस्ट है वो पूछिएगा। कोई भी प्लान का मतलब जो है, आज हम बेसिकली टेक्निकल पे बात करने वाले हैं, तो प्लान के लिए दिन भर काफी सेशन होते हैं तो वो बिल्कुल डिस्कस नहीं होगा। और टेक्निकल चीजें जो भी है, आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कैसा भी सवाल है, आप बिल्कुल बिंदास होके पूछिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं, ठीक है। और सभी अपना ऑडियो और वीडियो दोनों बंद रखेंगे। और सेशन होने के बाद आप लोग से सेशन से आपको कुछ अच्छा लगा या सेशन के बारे में कुछ पूछना है तो वो बाद में आपसे शेयरिंग का मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें हम बिजनेस की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना X3 की बात करेंगे, ना X4 की बात करेंगे। सिर्फ जो हम यहाँ पे गाइडेंस ले रहे हैं उसमें अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसके बारे में ही हम सवाल पूछेंगे, ठीक है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट था। प्रमोद जी, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, लोगों को बताने के लिए। अभी लेकिन टोटल 77 ही लोग आए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी थोड़ा लोग और आ जाएं और फिर हम बात करेंगे। आज सर एक घटना घटी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जमाली सर सुनना और अगर नितिन सर हैं सब सुनना। सर मैंने आज आप लोगों को एक टेम्पलेट के थ्रू एक मीटिंग में इनवाइट किया था, उसमें आपका डेट डला है, टाइम डला है, मीटिंग आईडी डली है, तब भी कुछ लोग फ़ोन करके मैसेज करके बिल्कुल जान खा जा रहे हैं कि सर मीटिंग की लिंक दो, लिंक इसलिए दो कि हम दबाएं और मीटिंग में चले जाएं। सर हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, उसमें 10 डिजिट टाइप करना ज्वाइन मीटिंग में जाके। अगर इतना नहीं कर सकते तो सर आप भूल जाओ कि आप इथेरियम कमा सकते हो हजार यहाँ पे। हमारी टीम का नाम है 5000 इथेरियम, 1000 इथेरियम। ऐसे महान शख्सों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि सर। मेरे को आज लग रहा था मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली, मैंने वो टेम्पलेट बना के। नहीं सर, एक्चुअली कैसा है, कुछ लोग जो टेक्निकल नहीं होते हैं, हो सकता है उन्होंने पूछा हो। अरे सर मीटिंग नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। मैं ऐसे लोगों की आपको बता रहा हूँ, 12-12 15-15 इथेरियम आ चुके हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर, रोज लोग जा रहे हैं ज्वाइन मीटिंग में, सबको पता है कैसे मीटिंग ऑन होती है सर। जब वो टेक्निकल आप नहीं सीख पा रहे तो ये टेक्निकल कैसे सीखेंगे? ये तो है टेक्निकली मीटिंग ना सर। यस यस यस। तो आप बताइए सर कैसे सीखेंगे फिर? नहीं सही बात है, उसमें इतने बड़े बड़े में लिखा है सर, प्रोफेशनल बनिए आप लोग, सारे के सारे लोग। थोड़ा समझिए आप किससे क्या पूछ रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यही बात अगर आप अभी नितिन सर से पूछ लेते, फिर उबैद खान सर को अनम्यूट करो। एक मिनट, को भी को-होस्ट ही कर दीजिएगा। सर को भी को-होस्ट बना दूं क्या? हेलो नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर बहुत धीमे आ रही सर, थोड़ा तेज। जी आई आवाज? आई। सर ये क्या हो गया है कि हम लोगों ने लोगों को इस तरह इतना आसानी से परोसा है ना लोगों को, कि बस जूम मीटिंग में आए, क्लिक किया, एक बटन दबाया और अंदर घुस गए। दूसरे मीटिंग में अगर वो जूम मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर रूम है ना वो ब्लॉक रहता है, फिर वो एंट्री देता है ना, तब जाके अंदर आने को मिलता है। तो लोगों को बहुत आसानी से जो चीजें मिल चुकी है ना, आदत खराब हो गई है। जो अभी आप बोल रहे थे ना कि लोगों को 10 डिजिट डालने की तकलीफ हो रही थी, तो वो मतलब सर आप समझ रहे हो कितना एनोइंग हो सकता है ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, लेकिन लोगों को क्या हो गया है कि बहुत आसानी से हमने परोसा है।
कि बस आओ और ले लेते हैं हम लोग गोद में हाथ में उठा के उनको, तो उनको वैल्यूज नहीं है और कुछ भी नहीं। आप और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, है ना, बैकग्राउंड में जो काम आप करते हो, जिस हिसाब से आप रिसर्च कर रहे हो, चीजों को निकाल के, कंपनी से तो कहीं से कोई चीज हमको मिलती नहीं है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, लेकिन आप जिस हिसाब से एक एक डिटेल निकाल के दुबई की साइट पे जाके, है ना, इथेरियम की साइट पे जाके, और एक एक नॉलेज को ढूंढ के निकाल के कहीं से भी मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, आप लाते हो और फिर लोगों को हाईलाइट करते हो, लोगों को बताते हो। सर इसलिए निकालता हूँ उबैद खान सर, इसलिए निकालता हूँ, रोज एक चीज़ मेरे से भी नहीं बताई जाती। मेरे को भी बहुत खुजली है कि मैं आप लोगों को रोज कुछ नया सिखाऊं, पर मेरे को अगर ऐसा रिस्पांस मिलेगा, मैंने वो टेम्पलेट 20-25 मिनट में बनाया, आपके लिए तैयार किया, और कोई मेरे से ये पूछे कि सर ये ईटिंग आईडी का लिंक दे दो सर, कैसा लगेगा? अनोइंग सर। सही बोल रहे। तो भैया मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं, हम मेहनत करने आए हैं, तो प्लीज़ आप उसको कुछ वैसा रखें सर। नहीं तो आज की ट्रेनिंग में ना इन बातों पे थोड़ा सा उनको फोकस करिए, क्योंकि आप यहाँ पर ना कोई एकदम से सिर्फ वो लेमैन जैसा काम करने नहीं आए हैं। टेक्निकली आप इतना साउंड हो जाए आज के सेशन से कि लोगों को आप बता सके, सिखा सके, और आईडीज लगाने के लिए फिर किसी को आपको फोन ना करना पड़े। बिल्कुल सर, कोशिश आज मेरी यही रहेगी कि आज मैं पूरा का पूरा सेशन ऐसा लूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अभी टोटल 135 आ गए हैं और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूं, आज एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जस्ट 1-1.5 मिनट का, कि फॉरसेज की प्लानिंग क्या है आगे। अभी हमारे पास एक टीजर वीडियो आता है, इसको कहते हैं टीजर जैसे फिल्म रिलीज होती है उसका जो एक प्रोमो आता है वो आया है बस, पर वो भी आपको पता सर किसी ने भेजा नहीं है, वो तो अपन को निकालना पड़ता, अगेन वो सर्च करता रहता हूं तो मिल गया था टाइम पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग जब तक ये देखिए, उसके बाद जब तक कुछ और लोग जुड़ जाएंगे फिर हम ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे सर। This is a moment in time unlike any other, and it seems there's never been a better time for optimism, cooperation, and creativity to inspire people to find common ground. And there's one platform that has done this best. The platform that we've all been waiting for. The platform that reminds us how much dreams matter, how much conversation matters, how much community matters. And we all need more of what matters. सॉरी वो वीडियो नहीं था ऑन, मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। This is a moment in time unlike any other, and it seems there's never been a better time for optimism, cooperation, and creativity to inspire people to find common ground. And there's one platform that has done this best. The platform that we've all been waiting for. The platform that reminds us how much dreams matter, how much conversation matters, how much community matters. And we all need more of what matters. And it all starts on the 5th of August. Forsage. The first and biggest special event that really matters. तो सर ये एक छोटी सी आगे का टीजर है कि व्हाट इज गोइंग टू बी विथ फोर्सेज। अगर हम फोर्सेज के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो डेफिनेटली इसमें और अर्न करेंगे और अचीव करेंगे सर। इसके लिए सर आपको इस सिस्टम में बना रहना पड़ेगा, पहली बात तो ये।
अब हम आज ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हमारी साइट से ही। तो forces.io ये देख सकते हैं आप, किसी भी ब्राउज़र पे जाके, कोई भी ब्राउज़र पे जाके आप forces.io टाइप करेंगे, आपको ये साइट खुल जाएगी। ये देखिए, ज्वाइन नाउ मार्केटिंग वीडियो लॉगिन। एक मैं मार्केटिंग वीडियो बताता हूँ हर बार आप जब मेरा प्लान इंट्रोड्यूस करते हो, और सब जगह मैक्सिमम टाइम वो वीडियो बताया जाता है, वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा डेटा है, आप ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं। मैं सीधे लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन, 1 सेकेंड। अब मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूँ 112757। एक्चुअली इसमें कुछ है बताने के लिए, इसलिए मैं आईडी लॉगिन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात जब इस सिस्टम में आप आते हैं तो आपको ये आईडी नंबर है, ये आपका बता रहा है कि आपने 12 डायरेक्ट किए हैं। ये टोटल डॉलर में बता रहा है 6347। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यूरो में, आपका रूबल में। ये जो नीचे आ रहा है इनेबल नोटिफिकेशन के नीचे यूएसडी, यूरो, रूबल, हमारे टेबल पे, मतलब हमारी आईडी की टेबल पे जो आपका अमाउंट दिखता है वो तो यूएसडी में दिख सकता है, यूरो में दिख सकता है, या रूबल में दिख सकता है। तो आपको जैसा पसंद हो, आपको जो कैलकुलेट करना हो आप वो रख सकते हैं। यूएसडी वैसे बेस्ट होता है, किसी का धोखे से चेंज हो जाए तो। दूसरा आप देखेंगे ऑफिस इंफॉर्मेशन लॉगआउट के बाद में एक ब्रिटेन का साइन बना है। यहाँ पे आप इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, आपको जो भाषा समझ में आती है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं तमिल करूँगा, इंडियन में पहली लैंग्वेज तमिल है जिनको इन्होंने इनक्रिप्ट किया हुआ है। ये देखिए पूरा तमिल में आ गया। वापस इंग्लिश पे जाना है, किसी का अगर कोई उटपटांग लैंग्वेज में दिख रहा है तो वो यहाँ से सही कर सकता है। पहली बात, रियल डेटा ज्वाइनिंग का आपको यहाँ अपडेट होता है। वेबसाइट पे हो सकता है, मैं देखिए वेबसाइट पे ले चलता हूँ आपको, यहाँ 6,25,000 बता रहा है। फ्रंट पेज पे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो 752 है यहाँ पे। मैं लॉगिन में गया, यहाँ पे 783 है। तो ये थोड़ा सा मिसमैच है। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ ऐसा दिखा रहा है। सर एक्चुअली ये बैक ऑफिस है, इस पोर्टल को बैक ऑफिस का डैशबोर्ड बोलते हैं। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको टोटल इथेरियम कितने अर्न किए हैं ये दिखेगा। X3 से कितने इथेरियम का अर्न किए हैं और X4 से कितने इथेरियम अर्न किए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, 112757 जो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी आईडी हाइड हो जाती है। तो कई लोग घबरा जाते हैं सर कि मेरी आईडी कहाँ गई। तो सर यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, कहीं नहीं गई है। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप किसी को अपनी आईडी नहीं दिखाना चाहते, आईडी नंबर नहीं बताना चाहते, तो बस उसको हाइड करने के। लेकिन यहाँ पे एक लोगों से गलती हो रही है, लोग ये आईडी हाइड करके अपना अफिलिएट लिंक भेज दे रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, जिसके कारण आपकी ज्वाइनिंग कहीं और लग जा रही है। क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक आ गया, ये देखो लास्ट में, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करता हूँ और ये देखिए लास्ट में एस्ट्रिक है। अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा, आपकी आईडी जब ओपन रहेगी तो ये डिजिट आती है, और जब मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगा तो यहाँ पे हाइड हो जाता है। इसीलिए जब भी आप कभी किसी को एफिलिएट लिंक अपनी भेजें डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको देख लें कि आपकी आईडी हाइड तो नहीं है। अगर हाइड है तो सर अगर चला गया तो कहीं और ही ज्वाइनिंग लगेगी, आपके नीचे नहीं लगेगी। बहुत कम चांसेस हैं, ओनली 1% चांस है कि आपके नीचे आईडी लग जाए, वो भी पॉसिबल, लेकिन ओनली 1% चांसेस, इसलिए चेक कर लीजिए। ऑफिस के अंदर ये आपका मेन पैनल है। पार्टनर्स, आपके टीम में कितने पार्टनर्स हैं ये देखिए। आपका नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 811 लोग हैं टीम में। ये जितने डायरेक्ट्स हैं ये देखिए, उनकी आईडी नंबर है, कब ज्वाइनिंग लगी है, वॉलेट एड्रेस है, मतलब ये जिसकी आईडी है 236195 उनका वॉलेट एड्रेस है, कहाँ तक एक्टिवेटेड है, कौन कौन से प्रोग्राम में, कौन कौन से बोर्ड तक। X3 के 2 बोर्ड, X4 के 3 बोर्ड एक्टिवेटेड है इस व्यक्ति के, इसने 3 डायरेक्ट किया हुआ है। कई लोगों का ये क्वेश्चन है सर ये ग्रीन साइन क्या बताता है, ये जो नीचे दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है अगर किसी ने 5 से ज़्यादा डायरेक्ट कर दिए हैं तो उसकी आईडी पे ये साइन आएगा। ये एक ग्रुप एफिलिएट लिंक कहलाती है और ये कहलाता है ए ट्रेन। ए ट्रेन का मतलब ये है अगर आप ये लिंक करा के, मतलब ये जिसकी आईडी है, अगर ये लिंक
भेज के लोगों की ज्वाइनिंग कराएगा, तो पहली बार जब लिंक भेजेगा तो ऑटोमेटिक आईडी 116905 पे लगेगी। दूसरी बार कोई लिंक से ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिक उसके 120284 पे लगेगी। तो ये उस चीज़ का साइन है, ये ऊपर नीचे खिसकता रहेगा। ये देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है, एक्सपेक्टिंग अ न्यू पार्टनर बाय ग्रुप ऑफ एफिलिएट लिंक्स। ये ग्रुप की एफिलिएट लिंक है, एक एफिलिएट लिंक ये है पर्सनल और ये ग्रुप की है। ग्रुप की मतलब अगर आपको लगता है कि आपके नीचे 1 लाख 2 लाख की टीम हो गई है, अब आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये व्यक्ति जिसकी आईडी है वो व्यक्ति अपनी ये लिंक बांट सकता है। लेकिन वो लिंक कैसे लगेगी, उनके डायरेक्ट पे एक एक लगती जाएगी ऑटोमेटिक। इस चीज़ का ये मतलब है यहाँ जो लिंक आता है। ये एक सवाल था, मैंने आज क्लियर कर दिया। स्टैटिक्स में जाते हैं अपन। स्टैटिक्स के अंदर सर आपको ये दिखेगा, अगर ये साइन आ रहा रिसाइकिल का मतलब -0.01 रिसाइकिल हुआ है और आपको 2 एंट्री दिख रही होगी, देखिए 0.1। स्टैटिक्स में सबको कंफ्यूजन है 2 बार क्यों दिख रही है। सर 2 बार पैसा नहीं आया है, पैसा एक ही बार आया है 0.01 यहाँ पे। एक सेकेंड, ये देखिए एक ही बार ये पैसा, डेट और टाइम मैच करिए, लेकिन पहले पैसा आया है और फिर रिसाइकिल हुआ है। दोनों एंट्री है, मतलब आपके अकाउंट में आया पैसा और आपके अकाउंट से रिसाइकिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखता है 2 बार। 2 बार कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको 0.1 नहीं आया है, आपके अकाउंट में पहले आया और फिर ये रिसाइकिल हो गया। ठीक है, ये जब साइन आता आपका ये वाला, मतलब ये अकाउंट में आपके आ रहा है, ये वाला आए मतलब आपकी अपलाइन को जा रहा है। सिंपल सा फंडा है। ये आपका ट्रांजैक्शन हैज़ है, मतलब जिस ट्रांजैक्शन, ये आपको ईथर स्कैन पे कॉपी करके देख सकते हैं कब आया था, कैसे आया था, क्यों आया था। वैसे इतना जांचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा कर सकते हैं आप। अब किसी को अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना है, इधर से आप X3 चूज़ कर लीजिए। प्लेटफॉर्म मतलब 1 नंबर बोर्ड, 2 नंबर बोर्ड, 4 नंबर, जैसे 4 नंबर बोर्ड में सेलेक्ट कर लूँ। डायरेक्शन मतलब कौन कौन सा पैसा आया है, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। गिफ्ट, अपग्रेड, लॉस्ट प्रॉफिट, आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो उसी X3 का बस आपको आ जाएगा। 4 नंबर स्लॉट से आपको कब कब पैसा आया है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो चाहें X3, X4, पर्टिकुलर बोर्ड का, जैसे X4 का मैं चाहूँ कि मैं देखना चाहूँ 6 नंबर बोर्ड का कौन कौन सा पैसा आया है। ये देखो इतनी बार आया है, इतनी बार अपलाइन को गया है, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। पर्टिकुलर बोर्ड, पर्टिकुलर प्रोग्राम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन हैज़ है, ये कॉपी कर लिया मैंने, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो आपको वो एक ट्रांजैक्शन भी दिख जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत सारा आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे बाय अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टैटिक्स था। स्टैटिक्स मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, पूरा का पूरा ही लगभग बता दिया, थोड़ा सा क्या बताया। ये इंस्ट्रक्शन मतलब जो प्लान है, अगर आप किसी को लाइव बताना चाहते हैं तो लाइव भी बता सकते हैं। वापस मेन पैनल पे ले चलता हूँ। ये देखिए, आप कोई भी बोर्ड में किसी को देखना है ना, तो वो बोर्ड पे क्लिक करेगा। ये देखिए सर, अब अभी ये करंट सिचुएशन बता रही है आपकी बोर्ड की, मतलब अभी खाली है पूरा का पूरा। आप पुरानी देखना चाहते हो, देखिए 10 बार रिसाइकिल हुआ यहाँ पे आ रहा है। आप इस पे ऊपर वाले पे क्लिक करिए, ये सॉरी नीचे वाले पे क्लिक करिए। ये देखिए ये 9th, मतलब 9th जब साइकिल कंप्लीट हुई थी तो उसमें कौन कौन सी आईडी आई थी। ये देखिए, ये देखो कौन कौन सी आईडी आई थी, कौन से रिसाइकिल हुआ है, कहाँ गया है, सारी डिटेल आती है सर। आप हर साइकिल, नंबर 1 साइकिल का भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं सर। ये नीचे भी आपको पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा। और सबके आगे देखिए 1 लिखा है, मतलब 1 बार रिसाइकिल हो गई, 2 बार रिसाइकिल हो गई, 3 बार रिसाइकिल हो गई, सारी की सारी डिटेल सब कुछ दिखती है सर। हर बोर्ड के अंदर ईजिली अवेलेबल है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सर्च करना है। वापस मेन पैनल पे ले चलता हूँ।
अब देखिए सर, ये X3 बोर्ड में मैं आपको जो अपग्रेड का ऑप्शन बताता हूँ। एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है आपका ये वाला X3 के एक्टिवेटेड बोर्ड पे। कई लोगों के एक कन्फ्यूज़न है सर कि 3 के बाद चौथे पे मांगता ही मांगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। ये देखिए, ये लिखा आ रहा है इसमें, अगर आप इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब इसमें री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो नेक्स्ट वाला अपडेट करें। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि इनके नीचे इनकी डाउनलाइन है, मतलब इनका जो डायरेक्ट है और उनकी जो डाउनलाइन है उसने अपग्रेड कर लिया 0.4 पहले, और वो लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बिगड़ जाने के कारण ये साइन आ रहा है। चेक कराता हूँ, ये देखिए, ऑफिस में जाइए, पार्टनर से जाइए, ये देखिए इनका ये पार्टनर है 135360, नंबर 5 नंबर 9, ठीक है, लॉग आउट 135360, 4th नंबर का बोर्ड एक्टिवेटेड। देखिए इनको एक भी बार पेमेंट नहीं आया है, नहीं आया ना, एक भी बार पेमेंट नहीं आया है इनको, ये देखिए। अब देखो, अब मैं इनके पार्टनर्स दिखाता हूँ आपको। मैं इनका पार्टनर है 136352, ये देखो, हेलो, हाँ कौन बोल रहा? अरे वो डली हुई है ना टेम्पलेट में, आईडी नंबर, वो डाल के एंटर हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, पूरी दुनिया साइन हो गई यार, बागवान जी भेज रहा मैं। हेलो, देख लीजिए सर, ऐसा हो रहा है। ये देखिए आप, अब ये आईडी है 135360, ये 11 सबसे पहले आईडी दिखाई, वो देखिए। अब ये 136352, मैं आपको चेक कराता हूं, ये देखिए इनके 4th नंबर बोर्ड पे कितनी बार पेमेंट आया है, 2 बार आ चुका है, ये देखिए। और इनके ऊपर अपलाइन को, ये देखिए सर, यहां से सीधे पेमेंट गया था 112757 को स्किप करके। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली ये लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बिगड़ गई, जिसके कारण से ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इनके बोर्ड पे तभी रीएक्टिवेट होगा, तभी री इन्वेस्ट होगा जब ये 8 नंबर का बोर्ड खरीदेंगे। अब आपको एक आईडी और दिखाता हूँ, मेरे को पता नहीं है वो आईडी क्या है, लेकिन मैं चेक करके बताता हूँ, हो सकता है उसमें हो। अब ये देखिए, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये एक्टिवेटेड नहीं है और उसके ऊपर ये साइन दिखा रहा है। देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आपके नीचे डाउनलाइन ने आपसे पहले ये बोर्ड परचेज कर लिया है। इस साइन का मतलब ये होता है। तो 2 अलग अलग जगह साइन आते हैं, दोनों अपग्रेड का मतलब अलग अलग है। तो एक ये समझाने बताने वाली बात थी, वो मैंने बता दिया। अब ये देखिए, ये हो गया, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है और ये इथेरियम वॉलेट है। ये मेरा पर्सनल वॉलेट है, आप यहां पे जा सकते हैं। 1.2 इथेरियम पड़ा हुआ है। सब लोग बार बार पूछते हैं कि सर जो फोर्सेस से पैसा आता वो कहाँ दिखता है, तो आप इंटरनल ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, आपको ये आ जाएगा। जो फोर्सेस से आपके लिए पे आउट आता, कमीशन आता, वो केवल आपके ईथर स्कैन पे दिखेगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या उस पर नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको forces.io पूरा का पूरा, कब कब पेमेंट आया। आप व्यू ऑल खोलेंगे तो पूरे ट्रांजैक्शन खुल जाएंगे आज तक, जो शुरू से लास्ट तक आपके जो रिकॉर्ड्स हैं सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बैक जाता हूँ, ट्रांजैक्शंस के अंदर जाएंगे तो ये आप जो फिजिकली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने वॉलेट के ऊपर से वो है। यहाँ 325 पे खोलेंगे, अगर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा A to Z
जो मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो आप किसी से ख़रीद रहे हैं, वैसा आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। तो लास्ट में, और जो आप एंट्रीज़ लगा रहे हैं फॉर्सेज पे, वो भी देख सकते हैं। ये देखिए forces.io के ऊपर एंट्रीज़ लगी हैं, वो एंट्रीज़ यहाँ पे आ रही हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं उसने कब कौन सा स्लॉट एक्टिवेट किया है, सारा का सारा यहाँ पे पूरा का पूरा चेक हो सकता है। वापस आ जाता हूँ, अब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे ले चलता हूँ आपको। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिस पे ये रन हो रहा है। इंटरनल ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू आपको पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं हर पल, 1 मिनट 2 मिनट पहले आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो दिखते हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ तक आज तक इतने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, कितने हैं, 1 10 100 1000 10 लाख टन, 18,45,021 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। आप चाहें तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहता है यहाँ पे। बार बार लोगों का एक कन्फ्यूजन है और बार बार लोगों का एक क्वेश्चन है, सर अगर forces.io वेबसाइट बंद हो गई तो क्या होगा? अगर forces.io का सर डोमेन तो 2023 तक रजिस्टर्ड है। कई लोग आईटी वाले बहुत महान हैं, वो आप कई लोगों को ये बता दे रहे हैं कि डोमेन, सर डोमेन नेम से कुछ नहीं होता, डोमेन नेम कभी भी रिन्यू किया जा सकता है। forces.io वेबसाइट है, ये आपको डेटा बताने के लिए, स्टैटिकल डेटा बताने के लिए, ताकि आप इसको एक ईजी लैंग्वेज में समझ सकें। पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका ईथर स्कैन से भी चल सकता है। कैसे? रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, ये देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। मेरा एड्रेस कॉपी, ये देखिए यहाँ पे मैं डालूंगा, पेस्ट किया, मैंने अपना एड्रेस क्यूरी करी, ये बता देगा। ये देखो मेथड रिस्पॉन्स 0, यूनिट 256 0 बता रहा है, ठीक है, कोई भी बैलेंस नहीं उस प्रकार का। ये देखिए आप यहाँ पे क्या जानना चाहते हैं, यूज़र एग्जिस्ट, मेरी आईडी लगी है कि नहीं लगी है, आप यहाँ पे चेक करोगे। सर ये टेक्निकल है, ये भी मैं पूरा जानी, ये देखो ट्रू, मतलब आईडी सिस्टम में इस एड्रेस से लगी है। यहाँ पे आप आओगे, कितनी टोटल आईडी लग चुकी हैं, देखिए 6,25,965 बताता है। पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहीं से चल सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा टेक्निकल है, आधा तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ता। राइट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो ये वो जगह है जहाँ से आप आईडी, ये न्यू लेवल अपडेट करने के लिए है और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए जगह है। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी जा सकता है, ईथर स्कैन से कभी नहीं जाएगा, इथेरियम ब्लॉकचेन से आपका प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा। केवल ये इसका प्रतिरूप है, मिरर कॉपी है। ये जो साइट बनी है इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, इसकी डिज़ाइनिंग चेंज हो सकती है, इसका सब कुछ चेंज हो सकता है। कई लोग पूछते हैं सर इसका तो डिज़ाइन चेंज हो गया, आप बोलते हो डिसेंट्रलाइज है। सर ये इंटरफेस दिखाने के लिए, आपको स्टैटिक्स दिखाने के लिए वेबसाइट बनाई गई है, ताकि आप इजीली इंटरेक्ट कर सकें। लोगों से मीटिंग आईडी डाल के तो मीटिंग खोली नहीं जा रही, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आप एड्रेस डाल के सर्च करेंगे, सर कहीं की कहीं आईडी लगा बैठेंगे, कहीं का कहीं कुछ कर बैठेंगे। ये आज मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, क्योंकि बहुत लोगों को इसके लिए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं साइट के लिए। ये पूरा का पूरा इंटरफेस, ये शेर को मैं घोड़ा बना सकता हूँ, वेबसाइट चेंज हो सकती है, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो इसका मैट्रिक्स है, जिसके हिसाब से आपको रुपए आने, आपको इथेरियम आ रहे हैं, वो एल्गोरिथम कभी कोई नहीं बदल सकता, ना ही बदलेगा। लॉग आउट। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये मेटामास्क दिखा रहा है मेरे पे, ये देखिए ये आपके ब्राउज़र पे डलता है। अभी मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट भी दिखाता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट अभी सिद्दीकी सर बता देंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देंगे। मेटामास्क के लिए आपको मेटामास्क ऐसा टाइप करना है डायरेक्ट, ये देखिए आ गया मेटामास्क गूगल क्रोम। आप इसको अगर मैं गूगल क्रोम पे कर रहा हूँ या फायरफॉक्स पे कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होता है एज ए एक्सटेंशन, ठीक है। अब वापस आपको आईडी पे ले जाता हूँ, साइट पे ले जाता हूँ। अगर मैं ज्वाइन नाउ पे जाऊँ, ये देखिए पासवर्ड, मैंने जो भी पासवर्ड बना रखा है ये तो वो है। अभी मेरा भी एक अकाउंट खोल रखा है यहाँ पे मैंने,
भूल गया क्या? नहीं याद है, ये देखिए अकाउंट है, सब कुछ वैसा ही दिखता है, सब कुछ सेम है। ये देखिए बाय सेंड, अगर मेरे को बाय करना है, सेंड करना है, ये देखिए ठीक है, कैंसल, ये देखिए व्यू अकाउंट, ये मेरे इस मेन इथेरियम का बैलेंस है सर, ये देखिए देख रहे हैं आप, तो सब कुछ ये दिखता। अब आप इसके थ्रू आईडी कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी मेटामास्क वैसे ही क्रिएट होता है जैसे आप क्रिएट करते हैं अपना वॉलेट। 12 वर्ड्स की फ्रेज यहाँ पे भी आती है, और अगर किसी को अपने ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट पीसी पे ट्रांसफर करना है तो मेटामास्क में वो 12 वर्ड की फ्रेज डालेंगे तो भी खुल जाएगा। कोई ये चाहता है कि मैं अपना अकाउंट अपने मोबाइल में ना रखूं, अपने पीसी या लैपटॉप पे रखूं, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पॉसिबल है। ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। ज्वाइन नाउ पे आपकी जो भी एफिलिएट लिंक रहती है वो देखिए, अभी मैंने डायरेक्ट ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दिया, लेकिन चलो मैं आपको एफिलिएट लिंक से कॉपी करके बताता हूँ। लॉगिन पे गए, मैंने अपनी आईडी किसी को भेजी है ज्वाइनिंग के लिए, ये देखिए मैंने कॉपी करी, ये लॉग आउट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको नई ब्राउज़र पे पेस्ट करना है, खुल गया ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, जैसे आप सेम टू सेम ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं सब कुछ सर वैसे ही है। ये देखिए ऑटोमेटिक मेरी आईडी आ गई। यहाँ पे टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेटामास्क पे ले गया, ये पूछ रहा है नेक्स्ट। आप न्यू अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हैं, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, आपका कंफर्म का बटन आएगा, आपका प्रूफ का बटन आएगा। आपको ऐसे आईडी लगाना है, कहीं यहाँ मेटामास्क के अंदर घुस के नहीं लगाते, वहाँ हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके डैप करते हैं। हमारे ब्राउज़र पे डैप डायरेक्ट खुलता है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई सर, आज मैंने अभी आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी आज अपनी सर्च से, कि आप अपना फॉर्सेज प्रोडक्ट डैप मतलब ईथर स्कैन पे भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है वेबसाइट की। वेबसाइट की ज़रूरत केवल forces.io की इसलिए है ताकि आप अपना डेटा इजी रूप में देख सकें। सर वहाँ पे केवल इथेरियम एड्रेस ही चलता है, इथेरियम एड्रेस से ही पूरी डेटा फैच होगी, सब कुछ होगी। गलत डल गया तो आप पता नहीं लगा पाओगे। नंबर इजी होते हैं इसलिए नंबर डाल के बताया जाता है। एक और जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे सब अपने जुड़े ही लोग हैं तो एक और जानकारी देता हूँ मैं, वो भी पॉइंट क्लियर ही कर दूँ। फिर मैं सिद्दीकी सर रेडी रहना, आप थोड़ा सा ट्रस्ट वॉलेट को लेकर आप बताएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाता हूँ। कई लोगों का बार बार क्वेश्चन आ रहा है हाई रिस्क क्यों लिखा आ रहा है, ये फिलीपींस वाला मैटर क्यों लिखा आ रहा है। सर बहुत अच्छा लिखा आ रहा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता ना सर, मुद्दा ये है। खोलता हूँ मैं, क्या लिखा है, फॉर्सेज इज द नंबर 1 डैप ऑन इथेरियम। नंबर 1 डैप प्रोजेक्ट है इथेरियम क्या, ये खुद फिलीपींस गवर्नमेंट कह रही है और लिख रही है आगे आ लाइकली पॉन्जी हो सकता है, इसका मतलब ये है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग इथेरियम ट्रांजेक्शन फीस। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस ज़्यादा लग रही है इस प्रोजेक्ट के कारण लग रही है। ये देखिए, तो बेसिकली ये हुआ क्या है आप जाके पढ़ लेना, अब पूरा का पूरा पढ़ना इस मीटिंग के बाद। इसमें क्या हुआ है, फिलीपींस गवर्नमेंट एक ऐसा देश है फिलीपींस जहाँ पे पहले से क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होती है, वहाँ के प्रोजेक्ट्स रेगुलेट होते हैं। जब यहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा लोग forces.io से कमा रहे हैं तो उन्होंने मिस्टर लाडो से कनेक्ट किया। ये देखिए, और लाडो जी ने मना कर दिया कि सर हम इस प्रोजेक्ट को आपके यहाँ रजिस्टर नहीं करा सकते क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज मतलब इसलिए है कि सर ये देखिए यहाँ लिखा है, इट इवन इम्प्लीमेंट दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट शट इट डाउन बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज एंड थस फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी के नीचे काम नहीं कर सकता कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। मना कर दिया, गवर्नमेंट भी ये बात मान ली फिलीपींस की। अब उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप
हमारा काम नहीं करोगे, हमको टैक्स नहीं दोगे, हमको कुछ नहीं दोगे, हम आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे चलने नहीं देंगे। हम रोक नहीं सकते, हम बैन तो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने फिलीपींस देश में ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो फोर्सेज करेगा, जो फोर्सेस रिलेटेड एक्टिविटी करेगा, अगर उसको फोर्सेस से पैसा आया होगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे, हम उसको पेनल्टी लगा देंगे। तो सर यहाँ तो सब अपने बारे में अच्छी बात लिखी हुई है। गवर्नमेंट मान रही है कि हम बंद नहीं कर सकते, बैन कर रहे हैं, इसलिए सारा पैसा मिस्टर लाडो जी की आईडी पे नहीं जा रहा 1 नंबर पे। उनके पास अभी तक 2500 इथेरियम आए हैं, 4.5 लाख इथेरियम इस सिस्टम से बढ़ चुके हैं। ये आपका हमारा सबका प्रोजेक्ट है, तो कैसे रजिस्टर्ड होगा सर? और अगर कहीं हाई रिस्क लिखा आ रहा है सर, आप जुआ खेलते होंगे, कई लोग कैसीनो जाते होंगे, कई लोग लॉटरी का टिकट खरीदते होंगे, तो वो हाई रिस्क नहीं होता क्या सर? लिखा रहता है सर। किसी के लिखने और कहने से कुछ नहीं हो जाता, आप उस चीज़ को खुद जाके डायग्नोस करो, उसमें लिखा क्या है। इस पूरी रिपोर्ट में फोर्सेज के बारे में सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक जगह भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, एक जगह सिंगल लाइन। लेकिन लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम कहाँ पे होगा? मीटिंग की आईडी नहीं डाल पा रहे लोग, मीटिंग पे नहीं आ पा रहे, तो पढ़ेंगे कहाँ से? ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल समझा दिया, आज पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। सिद्दीकी सर आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का एक बार और जस्ट वेलकम है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ट्रस्ट वैलेट से किस तरह आईडी लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो प्ले स्टोर पे मैं लेके चलता हूँ सीधा। स्क्रीन शेयर कर दें सर पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब सेटअप करके रखे हैं। प्ले स्टोर पे जाके हमें सबसे पहले ट्रस्ट वैलेट टाइप करना है, और एक यूनिक चीज दिखा रहा हूँ जो अभी हुआ। इन बिटवीन जो है एक संडे नाम की दूसरी मतलब कॉपी इसकी चल रही थी। अभी जो ऐप का नाम है ट्रस्ट वैलेट से जो है DApp प्लेटफॉर्म INC रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। संडे लिमिटेड हट चुका है अभी, ठीक है? जो पहले आता था अभी ये नाम से रहेगा। आपको ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं उनका ये ऑथराइजेशन होता है, तो इसे ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी संडे नाम से बिल्कुल सर थोड़ा नहीं है, आवाज और बढ़ाए, कम आ रही है। प्लेटफॉर्म INC के नाम से, ठीक है? इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं, मैं ओपन करके मैंने रखा हुआ है, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, प्राइवेट एंड सिक्योर। अगर हम पहली बार इसे शुरू कर रहे हैं, सिद्दीकी सर एक सेकंड, ये जो सर प्रोसेस बता रहे हैं सारी प्रोसेस मेटामास्क और इसमें सेम रहती है। आपको यहाँ पे 12 वर्ड का फ्रेज मिलेगा, इसके बाद वो सर बता देंगे उसका क्या करना है। यहाँ पे देखिए, जब भी पहली बार जाएंगे, जो हम खास तौर से हमें जो फ्रेज मिलने वाला है, यहाँ पे न्यू वैलेट पे क्रिएट करेंगे हम, ठीक है? मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंडीशंस आएंगे, मैंने वहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, ये कंडीशन है, इस पे फिर टिक मार्क करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्या आ रहा है, बैकअप योर वैलेट। 12 वर्ड्स आपको आएंगे, ये आपकी डिजिटल चाबी आप समझ सकते हैं, इसे डिजिटल तिजोरी समझ सकते हैं। अगर आपसे ये मिस हो गया, अगर ये आपसे मिस हो गया, सर सर्कल कर दीजिए, ये अगर आपसे मिस होता है तो आपका अगर कुछ भी इनकम है तो आप रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए अपनी डायरी में इसे लिख के रखिएगा, कहीं भी फोटो खींच के नहीं रखना, क्योंकि बहुत से लोगों ने फोटो खोया है। और इनकम हमारा जो भी बनता है, अगर वैलेट गलती से डिलीट हो गया या मोबाइल चोरी हो गया तो ये वर्ड्स हमसे चले जाएंगे। इससे बेहतर है, सबसे अच्छा बेसिक पैटर्न है, आप इस वर्ड्स को लिख के रखिए, और 1 से 12 क्रम में होते हैं, हर नंबर वाइज लिखना होता है। मैं अगर ऑन भी करूंगा आगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, सिक्योरिटी रीजन पे वो दिखेगा नहीं, लेकिन 12 वर्ड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा करते हुए। और जो वर्ड्स होंगे आगे छोटे लेटर में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लेकिन आप जब भी डायरी में लिखें तो कैपिटल में लिखें, जिसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और उससे आपको आसानी होगी। अभी देखिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जो फ्रेज है सिर्फ मुझे दिखाई देगा, ये स्क्रीन पूरा अंधेरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा दिख रहा है ना सर? हाँ सर अंधेरा। हेलो? हाँ अंधेरा दिख रहा है पूरा। अंधेरा है सर। हाँ हाँ, तो ये सिक्योरिटी है इतना स्ट्रॉन्ग। आप लाइव अगर
इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, तो वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ये इस ऐप की सिक्योरिटी है। तो ये 12 वर्ड्स मिलेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 12 वर्ड मिलने के बाद डायरी में हमने लिख लिया नंबर वाइज, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, नीचे कंटिन्यू लिखा होगा, फिर सभी वर्ड जंबल किए हुए मतलब ऊपर नीचे होंगे, हमें नंबर वाइज एक बार टच करना है। 12 वर्ड को टच कर लिए, कंफर्म कर दिए, आपका वैलेट वहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पर आ जाता हूँ। ये मेरा वैलेट है, देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसमें जब रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें ये नीचे बटन है जिसे डैब बटन भी कहा जाता है, ये ऊपर बैलेंस है इथेरियम का। सबसे पहले आप अगर पहली बार इसे यूज कर रहे हैं तो इथेरियम का देखिए क्लिक करेंगे, ये आपको 0 रहेगा पहली बार आप यूज कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला काम, अगर मेरे पास बैलेंस नहीं है तो मैं ये रिसीव पे क्लिक करूंगा। ये मैंने रिसीव पे क्लिक किया, 3 ऑप्शन थे, सेंड, रिसीव और कॉपी। रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये नीचे जो कॉपी शब्द है इस पे क्लिक करना है, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस पे जैसे ये देखिए एड्रेस दिखाई दिया, ये आपका कॉपी हो गया। ये आप सामने जिससे आप इथेरियम ले रहे हैं उसको भेज सकते हैं। यहाँ अगर हम किसी एक्सचेंज से खरीद रहे हैं तो ये एड्रेस वहां पे लगेगा। और अगर मैं किसी को इथेरियम भेजना चाहता हूँ तो वो भी दिखाता हूँ। सेंड बटन पे जाके मैंने अपना ही एड्रेस डाला हुआ है, वो एड्रेस यहाँ पे ऊपर पेस्ट करेंगे जिसे मुझे भेजना है। यहाँ अमाउंट आप लिखेंगे, एग्जांपल के तौर पे शो करता हूँ, इतना हमें बेसिकली जो 0.05 की आईडी है, ट्रांजैक्शन फीस लगता है ब्लॉकचेन का, जो इथेरियम का ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं। कोई कंपनी 1 भी रुपया नहीं लेती है हमारे प्रोजेक्ट में, कुछ भी ना इनकम आने पे ना जाने पे कुछ भी नहीं लगता। ये इथेरियम के ब्लॉकचेन की फीस है। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये इथेरियम लिखा हुआ है, इसे हम यूएसडी में भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूएसडी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूएसडी में और इथेरियम, इस वर्ड को खाली टच करना है, मैंने टच कर दिया, वापस इथेरियम हो गया। सपोज करते हैं 0.08 मैंने उस वैलेट पे भेजा जो नया ओपन हुआ है, तो वहां पे बैलेंस आ जाएगा। और उसे रजिस्टर्ड करने के लिए हमें ये बटन है डैब बटन जिसे कहा जाता है, मैं जस्ट आपके नीचे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डैब बटन, ये 4 बॉक्स जो है छोटे छोटे, इसे डैब बटन भी कहा जाता है, यानी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बटन। इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमारे वैलेट पे बैलेंस आते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूं। अभी क्लिक करने के बाद जो हमारा लिंक है यहाँ ऊपर, ये आपको शो करना चाहूंगा, यहाँ ऊपर हमें पेस्ट करना है जो भी लिंक है स्पॉन्सर का। लिंक पेस्ट करने के बाद मैं अपना ही मैं आपको लेके जस्ट पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव, आपको तो एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हमें देखिए आईडी पे से अगर हम मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो हमारे आईडी नंबर के सामने हमारा लिंक होता है, एफिलिएट लिंक, उसे कॉपी पे एक बार क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। देखिए ऊपर लिख के भी आया, ये मोबाइल में यूज कर रहा हूँ इसलिए। और फिर से डैब बटन, ये मैंने अभी लिंक ले ली है, हमने कॉपी कर लिया, यानी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा है, मैंने कॉपी किया और यहाँ ऊपर मुझे पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं टॉप पे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये टॉप पे पेस्ट करने के बाद अब इसको सबमिट कैसे करेंगे, इसके शुरुआत में या स्टार्टिंग में आप उंगली रखेंगे तो आपका कीपैड आ जाएगा, जैसे मैंने टच किया, देखिए इससे सबमिशन होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो सर ने आगे प्रोसीजर बताया था, 2 रजिस्टर्ड शब्द लिख के आएगा, उसमें जिन्होंने आपको रेफर किया है उनका आईडी नंबर होगा, एक बार वो आईडी नंबर कंफर्म कर लेना और 2 रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना, तो आईडी आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे चले जाएगी। फिर कंफर्म लिख के आएगा, उसे ओके करना है और अप्रूव करना है, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और हमने अगर शुरुआत में हमने वैलेट बनाया, गलती से हमारे पास वैलेट है, हमने फ्रेज को मिस कर दिया है, तो उसे आप निकाल सकते हैं। कहां से वो बता रहा हूं मैं आपको, ये सेटिंग बटन है, देखिए नीचे सर कौन है हाईलाइट में, ये सेटिंग बटन है। अगर आपसे वो फ्रेज मिस हो गया, वैलेट है, तो इस तरीके से आप इस सेटिंग बटन पे क्लिक करना है, जैसा मैंने किया।
और उसके बाद ये वैलेट जो ऑप्शन है, वैलेट 1 लिखा है, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ मैंने क्लिक किया, आगे ये 3 पॉइंट आएंगे, ये बिंदी, इस पे क्लिक करना है। अगर आप सबके पास वैलेट है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा शो रिकवरी फ्रेज। इसको मैं ओपन करूंगा तो जैसे कि ये मीटिंग चल रही है तो यहाँ पे रिकवरी फ्रेज नहीं दिखाएगी। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है इस जगह पे, तो आपका 12 फ्रेज आपको दिख जाएगा। अगर आपने किसी ने भी मिस किया है तो उसे सीक्वल में लिख लें और उसे रख लें, और इसके बाद यहाँ से हम बैक हो सकते हैं। फिर से बैक होके मैं पूरा मेरे पीछे आईडी पे आ सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आईडी आ गई मेरी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे रजिस्टर्ड होके, अगर हमारे पास वैलेट है, अगर हमने गलती से हमारा फ्रेज मिस हो गया है और वैलेट है, तो ये सेटिंग में जाके वैलेट को आप ले सकते हैं और उसे अच्छी जगह लिख के रखें। फोटो में अब तक काफी लोगों के इमेज उनसे डिलीट हो गए, मिस हो गए, उनको नया वैलेट क्रिएट करना पड़ा। सोचिए अगर बड़ी टीम हो गई, अगर आपके आज तो शुरुआत है कुछ इथेरियम में, कल को 1000-2000 इथेरियम होगा और आपका वैलेट का चाबी खो जाए तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। वो इंटरनेट की दुनिया में खो जाता है, कोई उसे यूज भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि किसी को यूज में आएगा, कोई यूज भी नहीं कर सकता। ये उसमें सबसे बड़ी तकलीफ है, ठीक है। इस तरीके से हमें खासतौर से ध्यान रखना है। और ये वैलेट पे एक बार और कहना चाहूंगा, संडे वर्ल्ड हब चुका है अभी। ये अभी जो नया इन्होंने दिया है डैप प्लेटफॉर्म INC, पहले यहाँ पे बेसिकली वो कंपनी का नाम चेंज हो गया है, जो पहले 6 डेज के नाम पे था, अब उनने अपनी कंपनी का नाम डैप प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन कर दिया है। अगर आपको ये लिखा आ रहा है तो आपको यही ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, कोई कॉपी डाउनलोड नहीं कर लेना है। तो ध्यान रखना है, इसका साइन देख लें आप, सिक्योरिटी सील्ड का साइन है केवल ब्लू लाइन से, ये एक मार्क है, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक ये बात हो गई जो सर अब बता रहे थे आपका 12 वर्ड फ्रेज वाला। सर इस सिस्टम के अंदर कोई भी फॉरगेट पासवर्ड या चेंज पासवर्ड जैसी चीज नहीं होती है, तो गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना कि आप घुमा दोगे और कोई आपको रिकवर करके दे देगा, नहीं, इट विल नॉट बी रिकवर्ड बाय एनीबडी। यहाँ तक कि ट्रस्ट वॉलेट की कंपनी का मालिक भी आपको रिकवर नहीं करा के दे सकता। सिंपल है। यस नितिन सर आप अनम्यूट हो सकते हैं सर। मैं कह रहा हूँ कोई करा सके नहीं करा सके, पर ये तो सब कहते हैं कि प्रमोद भाई करा सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, सबको ही सर घुमाओ, फिर बता बता के घुमाओ, लेकिन सबके थ्योरम मेरे पास आने चाहिए। हाँ ठीक है। हेलो, तो ये था सर सेशन आपकी तरफ फिर से बैक होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं आपको थोड़ा वजीरेक्स बताता हूँ। वजीरेक्स जैप पे भी कर सकते हैं, लेकिन वजीरेक्स ईजी है, तो मैं आपको वजीरेक्स के बारे में डिटेल दूंगा। अभी आपको वापस मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, एनोनेशन मैं भी ऑन कर लूँ ना, कलर कैसे चेंज करते, चलो ठीक है। ये देखिए आपको ये दिख रहा, ये वजीरेक्स है। अरे कहानी है, ये देखिए मैंने वजीरेक्स पे क्लिक किया, ये मेरा वजीरेक्स ऐप खुल गया। जब आपका ऐप खुल जाएगा तो आपको मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए सबसे पहले इंटरफेस आपको ऐसा आएगा, ऊपर INR लिखा आ रहा है, मतलब ये INR में अकाउंट है। आप यहाँ लेफ्ट साइड ऊपर देखेंगे, देखिए ये जगह, ये आपका सेटिंग है, ये आपका फंड वाला जगह है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ ताकि जब मैं क्लिक करूँगा तो आपको पता चले। ये जो आप ऑर्डर लगाएंगे जब आप इथेरियम खरीदेंगे तब है। ये मार्केट है, अभी ये मार्केट्स हैं, और ये इंफॉर्मेशन रिगार्डेड चीज़ें हैं सर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। स्टॉप, फिर स्टॉप शेयर हो गया। तो आप ये ऐसा जा सकते हैं। अब मैं आपको जाता हूँ पहले सेटिंग्स के अंदर, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आप ये देखिए किस नाम से अकाउंट है, ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर, सब यहाँ पे मिलता है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप सबसे पहले साइन अप होंगे तो यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन आते हैं। आपको अपना ईमेल आईडी, नेम, सब, मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट वेरीफाई कराना। उसके बाद आपका पोर्टल कुछ
ऑप्शन ऐसा ओपन होगा। अगर आप सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में आप पासकोड भी लगा सकते हैं ऐप पे, मतलब जब आप ये ऐप खोलें तो वो पासवर्ड मांगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका वो प्लेटफॉर्म है जब आप ट्रांजैक्शन अप्रूव करेंगे तो एक बार तो इसके अंदर जाके करेंगे और दूसरी बार वो आपका मोबाइल एसएमएस में एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पे मोबाइल एसएमएस चूज करना है। आपको फर्स्ट वाला ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं चूज करना है, किसी को भी मोबाइल एसएमएस वाला आपको चूज करना है ताकि आपको ओटीपी आए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ओटीपी आने के बाद भी आपको एक मेल आएगा, जब मेल पे आप अप्रूव करेंगे तब ये जाएगा। P2P पेमेंट ऑप्शंस, यहाँ आपका बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना रहता है, वेरीफाई कराना रहता है। यहाँ देखिए एक अकाउंट वेरीफाई है प्लस यूपीआई एड्रेस, ये दोनों चीज़ जो आपने वेरीफाई कराया है इसी अकाउंट से पैसे डालना है आपको। और किसी ने दूसरे अकाउंट से डाल दिया तो उसका अकाउंट, वो पैसा उसका ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको पूरी डिटेल मेल से भेजनी पड़ेगी, तब वो आपका पैसा यहाँ पे रिलीज होगा। इसलिए आपने जो अकाउंट ऐड किया है आपको वही अकाउंट से पेमेंट में इस वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। पहली ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो। अगर आपको अकाउंट नंबर बदलना है आप बदल सकते हो, पहले आप उसको बदल दो, अकाउंट वेरीफाई वाला करवा लो, फिर पैसे डालो। आप यहाँ रिमूव में जाके बदल सकते हैं, नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ये कुछ जरूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मैं फंड्स पे जाता हूँ। फंड्स लास्ट में सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखिए हो गया। आईएनआर के अंदर किसी को पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आईएनआर के अंदर जाना पड़ेगा, डिपॉजिट में जाना पड़ेगा। इधर स्टैंडर्ड डिपॉजिट, नीचे वाला जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपको ये अकाउंट डिटेल मिल गई। यहाँ पे फॉर आईएमपीएस आपको ये वाला अकाउंट ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट डिटेल पे। नेट बैंकिंग के थ्रू आप एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस कुछ भी कर सकते हैं। यूपीआई एड्रेस ऊपर दिया हुआ है, आप इस यूपीआई एड्रेस पे फ़ोन पे, गूगल पे, लेकिन जिसमें आपका वो वाला अकाउंट जुड़ा हो उसी से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ट्रांसफ़र डिटेल करनी है। मतलब आपने पे आउट पेमेंट कर दी वजीरेक्स को उस अकाउंट में या यूपीआई से, आपको यहाँ यूपीआई से करिए तो यूपीआई की डिटेल, आईएमपीएस से करिए तो आईएमपी, जितना अमाउंट आपने डाला है वही डालना है। फिर 12 डिजिट का आईएमपीएस रेफरेंस नंबर 2 जगह डालना है। रिमार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। डिपॉजिट करेंगे, विदिन 1 मिनट आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, विदिन 1 मिनट। अब आपका अकाउंट में जब पैसा आ गया तो यहाँ पे जैसे ये 2.88 रुपीज़ बता रहा है, आपका कुछ भी बताएगा। ये देखिए इथेरियम है यहाँ पे, एक्चुअली इतना पड़ा हुआ है, ये इथेरियम एड्रेस है। अब फिर बंद हो गया। मार्केट्स में आएंगे, मार्केट्स में ये इथेरियम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है सबसे बीच में, वजीर, मैंने उस पर क्लिक किया। ये देखिए ये करंट रेट आ रहा है 18,126। मैं इसी रेट पे अगर बाय करना चाहता हूँ, जितना अमाउंट है मैं उसको अगर 100% कर दूंगा तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा और टोटल भी चेंज हो जाएगा। ये आईएनआर में आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं। जैसे मैं डालूँ 18,000 तो कितना एथेरियम आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ ऊपर कैलकुलेट करके बता देगा सेकंड वाले कॉलम में। या आप यहाँ पे 5 एथेरियम करना चाहते हैं तो 5 एथेरियम डालिए तो नीचे अमाउंट आ जाएगा। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाय पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा करंट रेट पे तुरंत। अगर किसी ने इसका बिड लगा दी, मतलब आप कम में खरीदना चाहते हैं, ये देखिए कम में अभी 18,126 रुपये चल रहा है, मैंने रेट लगा दिया सपोज करो 18,050 रुपये का, 18,034 रुपये का। तो जब ये 18,034 रुपये का आएगा, 1 घंटे में आए, 2 घंटे में आए, तब आपकी डील फाइनल होगी। तो बिड लगा के खरीदना हो तो वेट करके, अगर अर्जेंट खरीदना हो तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। बिड लगा के भी खरीद सकते हैं आप, कम ज़्यादा में भी खरीद सकते हैं। सेल का ऑप्शन भी सेम टू सेम रहता है कि आप करंट रेट पे बेचना चाहते हैं कि ज़्यादा पे बेचना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा पे बेचना चाहते हैं तो प्लस, मतलब बेचने के टाइम प्लस और ख़रीदने के टाइम माइनस आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपके पास टाइम हो, सब कुछ हो तो। अब इथेरियम आ गया। अब इथेरियम भेजेंगे कहाँ से? तो फंड्स पे जाएंगे, आपको इथेरियम पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन है। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क का एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस पे डालना है। इथेरियम अमाउंट विड्रॉल करूँगा पूरा आ जाएगा। विड्रॉल फीस इसमें फिक्स है 0.01 इथेरियम।
आप $1 का इथेरियम ट्रांसफ़र करें, $10 का करें, $50 का करें, $1000 का करें, $10,000 का करें, फीस लगेगी 0.01 विड्रॉल आपके इथेरियम दूसरे वॉलेट पे भेजने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ही आप डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पहले आपको एक एसएमएस आएगा, जो मैंने आपको बताया था, आपको एसएमएस से ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर एक मेल जाएगा आपके मेल आईडी पे, वहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा, तब ये पैसा वहाँ से जाएगा। और वापस अगर किसी को ट्रस्ट वॉलेट से इसमें भेजना है तो डिपॉजिट में जाना है। ये इथेरियम एड्रेस कॉपी है, आप जैसा भेजते हैं ट्रस्ट वॉलेट से पैसा, सेम टू सेम आपको ट्रस्ट वॉलेट से आप यहाँ पे भेज सकते हैं। आपका इथेरियम यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको कैश कर सकते हैं सेल करके। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था रिगार्डिंग वजीरेक्स। पूरी जो एक ट्रेनिंग का छोटा सा प्रारूप था यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछें और मैं आप लोगों को जवाब दे पाऊँ सर। कुछ लोगों को चैट बॉक्स में भी मैसेज पढ़ें, पहले मैं देख लूँ। सर सेम प्रोसेस है, जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज़ैप्पे वाला, तो ज़ैप्पे में भी सेम तरीका है। आपको वहाँ पे भी इथेरियम एड्रेस मिलेगा, आपको कॉपी करके भेजना है वहाँ से। सेम तरीका है पूरा का पूरा, कोई इंटरफेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग 0.2% का चार्ज है ज़ैप्पे वजीरेक्स दोनों जगह में, जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक सेकेंड, धर्मेंद्र सर आप अनम्यूटेड हैं। धर्मेंद्र सेवपुर सर। हेलो। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो अभी आपने ट्रस्ट वॉलेट के लिए बताया था कि ट्रस्ट वॉलेट के फ्रेश वहां से मिल जाएंगे, सर टोकन पॉकेट के कहाँ से मिलेंगे वो नहीं बताया था। अच्छा वो भी बताना है, रुको मैं देखता हूँ। पता नहीं है तो मैं इसलिए वो भी सर सेटिंग्स में कहीं कहीं ऑप्शन होंगे। एक्चुअली हम लोग ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा चला रहे हैं ना, बताता हूँ एक सेकंड में। जब तक आप और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी सर मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी आपने बताया, मैं बिल्कुल पूरा समझा है। बाकी का थोड़ा ये देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको फिर से। चलो टोकन पॉकेट में भी बता देता हूँ मैं आपको। ये टोकन पॉकेट मैंने खोला, ये फिर से खोलता हूँ। ये देखिए ये टोकन पॉकेट ओपन हुआ, ये मी ऑप्शन आ रहा है। देखिए राइट हैंड साइड में सबसे नीचे मी आ रहा है। मैं इस पे गया, मैनेज वॉलेट्स पे गया, ये देखिए इथेरियम ये वॉलेट क्लिक किया। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट मेन्यूमिक आ रहा है। ये देखिए एक्सपोर्ट मेन्यूमिक फ्रेज, ये आपका वो फ्रेज है जहाँ से आपको भेजना रहेगा। ये आप वहाँ से भेज सकते हैं। दिख गया सर? तो मैंने चेक किया था सर, वो क्या है फ्रेश लिखा नहीं है ना, तो मैं पहचान नहीं पाया सर। सर यहाँ खोल के नहीं बता सकता, ये उतना इनक्रिप्टेड नहीं है। आपको इसी के अंदर जाके कॉपी पेस्ट मिल जाएगा सर। समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अखिलेश मालवीय सर आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, वेलकम सर, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये कह रहा था, जैसे किसी के पास 2 इथेरियम है और उसको वजीरेक्स से INR में कन्वर्ट करना चाहे, तो उसका मतलब जो आपने बताया 0.01 चार्ज लगेगा। सर मैं बता रहा था आपको वजीरेक्स से ट्रस्ट वॉलेट भेजने में। ट्रस्ट वॉलेट में आप जब भेजेंगे ना पैसे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ट्रस्ट वॉलेट से आप जब भेजेंगे तो कुछ सेंट में ही पैसे कटते हैं, आपके वजीरेक्स में आ गए। अब जब आप वजीरेक्स में उसको सेल करेंगे तो 0.2% चार्ज वजीरेक्स काटता है, 0.2%। जी सर, कितना इथेरियम अपन INR में ले लें? जितना लेना उतना ले सकते हो सर। अच्छा, मतलब चार्ज एक ही सेम रहेगा ना? चार्ज सेम रहेगा, 0.2% कटेगा। ठीक है सर। नरेंद्र सिंह सर आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। यस सर, वेलकम। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि वजीरेक्स में मैंने 2 दिन हो गए उसको वेरीफाई किए, लेकिन सर उसका वो अकाउंट वेरीफाई का जो अकाउंट वेरीफाई मतलब आपकी KYC ओके नहीं हो रही है।
तो आप कुछ मत करिए उसके सेट। हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा ना, केवाईसी ओके नहीं हो पा रही आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं करना है आपका। क्या होता है सर ना, कभी कभी किसी चीज़ नाम के चक्कर में कभी कभी नाम ऊपर नीचे हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, अपन 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उसके कारण भी होता है। तो आप कुछ मत करिए, उसके कॉन्टैक्ट अस में जाइए जहाँ आपका मेन्यू का साइन अप का ऑप्शन होता है, वहाँ मेल उस पर डिस्क्राइब कर दीजिए कि सर हमारी केवाईसी ओके नहीं हुई है। विद इन आपको 5-10 मिनट के अंदर एक मेल आ जाएगा और उस मेल का आप रिप्लाई कर दीजिए, तो आपका 100% सर ओके हो जाएगा सर। जी सर वो प्रोसीजर किया है मैंने, वो मेल का रिप्लाई भी आया और वो बोल रहे हैं कि 48 आवर का बोल रहे हैं। हाँ तो सर कुछ जांच रहे होंगे, उनको कुछ सस्पेक्टेड लग रहा होगा आपकी आईडी में, इसलिए इतना समय लेते हैं। ओके सर। और सर एक बात मैं सर, अगर आपको पता भी होगा सर, ऐसा तो नहीं है कोई नाम चेंज या डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है? नहीं सर ये सब तो कुछ नहीं है। तो होगा कोई कारण, उनको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और सर, जो आप आधार कार्ड करते हैं ना, आप जब उसके साथ में फोटो लेके खिंचाते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो भी क्लियर नहीं होगा तो उनको वो प्रॉब्लम जाती है। अच्छा अच्छा सर। हाँ सर सही है। ये प्रॉब्लम हो सकता है सर। नहीं सर एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने दूसरी बार इसका वो सब डिटेल डाली है सर। पहले डाला तो 2 दिन में उसका कैंसिलेशन आ गया, वही आया था कि आधार कार्ड की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ तो सर प्रॉब्लम है कुछ, मतलब तो वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए सर। ठीक है सर। और सर मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूं, मेरा ये कहना है सर, अगर आपके नाम पे नहीं हो रहा है तो भाभी जी के नाम पे कर लीजिए। जी सर जी सिंपल है। हाँ ओके सर। और सर मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अपना फोर्सेज में पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। क्या पूछ रहे? फोर्सेज में जैसे भी अपन कोई आईडी एक्टिव करते हैं सर, हाँ हाँ, तो उसमें पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे 0.05 इथेरियम गया है तो किसी ना किसी वॉलेट में जाके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप और हमारे बीच में ही बटेगा, 101% बटेगा। बिल्कुल। जिस बोर्ड से जो निकला है, जो बोर्ड का अमाउंट आपने दिया है, वो किसी ना किसी को जाएगा। जी सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पहली आईडी इसमें एक्टिव किया गया था तो उसका पैसा कहाँ गया सर? कौन सी पहली आईडी इसमें? जो फर्स्ट नंबर की आईडी है उसको एक्टिवेट किया होगा सर। सर मेरी बात सुनिए, वो नोड है, नोड पॉसिबिलिटी है कि वो नोड आपको एक्टिवेटेड पहले से ही रहा हो। सिस्टम में जब डाला गया होगा तो वो 12 के 12 बोर्ड एक्टिवेटेड रहेंगे ना सर। वो तो 1 नंबर नोड है ना सर, वहां तो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी कहीं जाएगा। अच्छा वही पूछ रहा था मैं। वो तो एक्टिवेटेड होंगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। यानी कि जैसे इन्होंने क्रिएट किया इसको तो ऑटोमेटिक वो फुलफिल आएंगे सर। सर अगर नहीं होगा तो सर फिर मैट्रिक्स कैसे चलेगा? जी स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ना सर कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखिए सिंपल सी एक बात है सर, सिंपल सी एक बात है, मेरी बात समझिए। बीसी खेलते हैं अपन, बीसी कई लोगों ने बीसी का नाम सुना होगा। हाँ सर हाँ। बीसी जब खेलता है तो जो बीसी खिलाता है वो सबसे पहले पूरा पैसा उठाता है, उसकी कोई चार्ज कटिंग नहीं होती। ऐसे खेलते हैं ना, अगर अपन ब्याज वाली खेलते हैं तो क्या होता है, जो खिलाता है उसी की सारी रिस्क रहती है, सब कुछ रहता है, तो सबसे ज्यादा फायदा भी कौन लेता है? वही लेता है। वही लेता है। तो ये सिस्टम भी ऐसा है। ओके थैंक यू सर, वेरी गुड इंफॉर्मेशन बाय यू। थैंक यू सर, थैंक यू। निजामुद्दीन जकाती सर, आप अनम्यूटेड हैं। जकाती सर, वेलकम सर। सर कुछ बोल ही नहीं रहे, सॉरी सर। निकुंज सर, आप अनम्यूटेड हैं। निकुंज जी। हेलो। यस सर। जी गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी बहुत अच्छा लगा सर, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग अटेंड करी है और बहुत अच्छे से आपने डिटेल में सारी चीज़ें समझाई। थैंक यू थैंक यू। जी मेरे जो मतलब सर 2 क्वेश्चन है मेनली। एक फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि जैसे अपन मतलब लाइक अमाउंट INR से अपन पहले वजीरेक्स में ट्रांसफर करेंगे और वजीरेक्स से अपन ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, तो वहाँ का एक थोड़ा फीस का स्ट्रक्चर मुझे क्लियर करना है। और दूसरा, अपन जब भी मतलब किसी को अपन मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो डिसेंट्रलाइज के बारे में अपन उसको कैसे और मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर देखिए, अगर आप डिसेंट्रलाइज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लान मीटिंग अलग होती है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे उस चीज़ रिलेटेड मैं बात करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। आपने जो पूछा फर्स्ट वाला क्वेश्चन
कि आप जब INR से ट्रांसफर करते हैं उसमें क्या आप जब खरीदते हैं कोई भी आप वजीरेक्स में INR से ट्रांजैक्शन करो या इथेरियम खरीदो या इथेरियम से INR में ट्रांजैक्शन करो, आपका 0.2% चार्ज है सर, बस 0.2%। मतलब लाइक फॉर द एग्जांपल अगर अपन मतलब 1 इथेरियम कर रहे हैं तो 1 इथेरियम का 0.02 वो मतलब माइनस हो जाएगा। हाँ सर, आप किसी भी तरीके से जैसे 20,000 रुपए का खरीद कर रहा हूँ या 10,000 का कर रहा हूँ तो 20 रुपए लगेंगे सर। ठीक है, चलिए करेक्ट। और दूसरा ये जैसे अपन बैंक से इसमें फॉर द एग्जांपल 1 लाख रुपए वजीरेक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कुछ माइनस होता है या पूरा 1 लाख? नहीं, पूरा आता सर, वो कोई अमाउंट थोड़ी होगा, आपने IMPS किया अकाउंट में पूरा आएगा। करेक्ट। केवल जब आप वजीरेक्स से आप उसमें करेंगे अपना क्या बोलते हैं अपने अकाउंट में INR में करेंगे तो 10 रुपए बस काटेगा वो पर ट्रांजेक्शन, लिखा आता है ट्रांजेक्शन कटता ना वो। हाँ, पर ट्रांजेक्शन कटता। हाँ करेक्ट। और एक आपने भी कुछ मतलब 0.1 चार्जेस मतलब एक फिक्स चार्जेस है वो 0.01 इथेरियम है। जब आप इथेरियम भेजेंगे किसी एड्रेस पे तब 0.01 इथेरियम कटेंगे। भेजते तो 0.01 या 0.01%? 0.01 इथेरियम। अच्छा, 1 इथेरियम लगभग वो $2-3 आज के हिसाब से होगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सुशांता पॉल जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो सर, वेलकम सर। हाँ सर, आप जो बोल रहे थे सर वजीरेक्स जो उसका पहले फर्स्ट टाइम उसका कुछ कॉइन खरीदना पड़ता है कि मैंडेटरी है फर्स्ट टाइम? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा कुछ भी। नहीं सर, फर्स्ट टाइम जब हम वजीरेक्स में अकाउंट करेंगे ना तो उनका कुछ खरीदना पड़ता है ना, 75 का कुछ ऐसा आ रहा है तो मेरे अरे नहीं आता सर, कुछ नहीं खरीदना पड़ता, मैं भी तो आपके सामने खोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब डायरेक्ट में सपोज कुछ पैसा हमने डिपॉजिट किया, ठीक है ना, INR कन्वर्शन किया सर। एक्चुअली आप लोग एक गलती कर रहे हैं वजीरेक्स के टाइम अकाउंट खोलते समय। मैं समझ गया सर का मतलब क्या है, समझ गया ना सर? समझ गया, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। मैं समझ गया, एक को ये भी क्लियर कर दे रहा है, 1 सेकंड रुको। सर खरीदना कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ सर। एक्चुअली जब आप वॉलेट पे रहते हैं, सबसे मेन पे मार्केट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपका USDT क्लिक रहता है, ये देखिए। हाँ सर, USDT, राइट सर। ये टीथर है, ये इनकी बेसिक करेंसी है। अगर ये क्लिक है और आप इस पे ट्रांजैक्शन कर देंगे तो ये पहले USDT में ट्रांसफर हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे INR करना है, फिर आप सारे ट्रांजैक्शन करें। ये प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म किस करेंसी पे रिलेट करेगा, आपको INR सेलेक्ट करोगे तो INR में आएगा। अगर आपने USDT सेलेक्ट करके अपना ट्रांजैक्शन कर दिया तो पूरा का पूरा पैसा या तो USDT में कन्वर्ट हो जाएगा या USDT से इथेरियम में कन्वर्ट होगा। इसलिए लोग से गलती हो रही है। हाँ सर, तो पहले हमको INR सिलेक्ट करना है, वही यहाँ INR सेलेक्ट करेंगे तब तो INR में खरीद फरोख्त करेंगे सर। तो जब अपना अकाउंट खोलें तो पहले ही INR सेलेक्ट कर लें, नहीं तो USDT में अकाउंट खुल जाएगा तो पहले आप INR पैसा आएगा, पहले USDT में ट्रांसफर होगा, फिर USDT से खरीद फरोख्त होगी इसके अंदर। अच्छा, ठीक है, पहले थैंक यू सर, गुड क्वेश्चन। और सर एक चीज सर हेलो सर, ये जो ट्रस्ट वॉलेट जो हमका ये क्या बाइनेंस जो US का जो एक्सचेंज होता है उसका कोई एलाइन किया है क्या टाई अप ट्रस्ट वॉलेट? सर बाइनेंस ग्रुप का ही है, टाई अप नहीं है। अच्छा। हाँ। और सर एक चीज है, वजीरेक्स का जो एक्सचेंज थोड़ा ज्यादा होता है क्या बाइनेंस से? बाइनेंस से ज्यादा ही है अपना एक्सचेंज इंडियन वॉलेट्स में। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर सर, इंडियन गवर्नमेंट अलग गवर्नमेंट है सर। हाँ सर। ये वॉलेट इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनके ऊपर 18% का सर्विस टैक्स इम्पोज होता होगा, जिसके कारण से ये चार्जेस इंडिया में ज्यादा हैं सर। तो सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर बाइनेंस को हम कर लेंगे तो वैसे कम होगा ना सर खर्च मेरा? अरे सर पर ये INR में पैसे कैसे डालोगे? अच्छा, तो हमको वजीरेक्स ही करना है कोई? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने जिनको आपको करेंसी ट्रेड करने का लाइसेंस दिया है सर, उसी से डालेंगे ना। गवर्नमेंट को भी तो पता चले आप कितने की क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो। अच्छा, हाँ ठीक है सर, और कुछ नहीं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर आपने दिया सर, थैंक यू। अविनाश राणे सर, आप अनम्यूटेड हैं।
शशिकांत जाधव सर आप अनम्यूटेड हैं। शशिकांत जाधव सर। हेलो, वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने, सब डिटेल में समझ में आया। वेलकम सर। शुरुआत में जरा सा कंफ्यूज था, लेकिन बाद में आपने जो क्लियर किया उससे सब अच्छा समझ में आया। थैंक यू सर। अगर सर कोई सुनेगा ना ध्यान से तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, और किसी ने अगर नोट डाउन भी किया तो उसको और अच्छा समझ में आएगा। और कोई सवाल है सर आपका? नहीं सर, नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुनील काकाडे जी सर आप अनम्यूटेड हैं। सुनील सर आप म्यूट हो गए फिर से। सुनील सर। नहीं दे रहे सर। हेलो हेलो, कमक सर। सुनील मोरवाल सर आप अनम्यूटेड हैं। शिव सर आप अनम्यूटेड हैं। शिव जी। सर थैंक यू। बताइए। हाँ सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहता है आपका। अभी बहुत सारे मीटिंग डेली के डेली अपडेट अटेंड कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज मिला है। कल वो अपना येलो कलर वाला भी आपने जैसे बता दिया, वो ब्लॉक करने के बाद वो क्लियर हो गया इशू। लेकिन खाली एक मुझे बात बतानी है, वो जो येलो का जो स्टॉपर लगता है मेरा आईडी पे, तो जिस ब्लॉक पे लगा है उसी ब्लॉक का पेमेंट ब्लॉक हो जाता है, या उसके पहले वाले भी पेमेंट नहीं मिल सकते? नहीं सर, केवल उसी पे जिस पे आ रहा है उसके उस ब्लॉक की बात हो रही है। और यही रूल X3 और X4 में सेम है ना? X4 के ऊपर कभी भी एक्टिवेटेड ब्लॉक के ऊपर नहीं आएगा। X4 में कभी भी नहीं आएगा। X3 बस में आता है एक्टिवेटेड ब्लॉक के ऊपर वो येलो साइन। ओके, मतलब मेरे नीचे से किसी ने X4 में अगला ब्लॉक अगर खरीद लिया, हाँ, आपके डाउनलाइन की डाउनलाइन ने, मतलब किसी ने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बगाड़ी है, मतलब किसी ने X3 स्पिल सुपरसीड करने की कोशिश की है, तो X3 के अंदर कोई किसी का अप्लाई नहीं बन सकता। इसलिए वो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बिगड़ जाती है, और जिस नोट से बिगड़ती है उस व्यक्ति को फिर वो सुधारना पड़ता है, अगला वाला स्लॉट खरीदना पड़ता है। और वही X4 में अगर हो गया तो X4 में वो आएगा ही नहीं ना सर। वो मैं बोल तो रहा हूँ कि वो केवल आपके अनएक्टिवेटेड स्लॉट पे आता है, केवल बाय कर लेता है। वो तो ऐसे भी ग्लोबल है ना, वो तो कहीं भी जा सकता है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया आप प्रेजेंटेशन देते हो, सभी के सभी डाउट क्लियर होते जा रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता है। थैंक यू सही, सर, नया कुछ टेक्निक आया तो ओके। क्रिप्टो सर है एक विजन 2020 सर, वेलकम। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू सर। सर एक सवाल करना था। आज आफ्टरनून में जो प्रेजेंटेशन हुआ था उसके अंदर कुछ लास्ट में एक रिवॉर्ड्स का कुछ वीडियो दिखाया था, तो ये रिवॉर्ड्स का क्या सिस्टम है और ये कहाँ पे? सर मेरे को पता ही नहीं कौन सा वीडियो है वो। अभी तो कोई रिवॉर्ड्स वाला ऐसा हमारे पास है नहीं। कुछ डिटेल आएगी तो बताएंगे। हाँ, जैसे किसी ने कोई 5 स्लॉट खरीदे हैं तो उसको 0.7 स्लॉट का सर वो आंसर दूं? बिल्कुल आंसर दूं? सिद्दीकी सर दीजिए। ये सर देखिए, ये लीडरशिप की बात होती है। उस लीडर ने अपने ग्रुप के लिए रखा, ये ऑफिशियली कहीं नहीं है। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप कुछ उसमें एडिशनल कर सकते हैं, तो अपने ग्रुप में कर सकते हैं, ऑफिशियली नहीं है। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने अपने ग्रुप के लिए, अपनी टीम के लिए वो अनऑफिशियली वो ऑफर्स रखे हैं, ठीक है, जो आपने देखे हैं, और कहीं भी आपको ऑफिशियली नहीं मिलेगा। अगर होता तो हम आपको पहले शेयर करते सर। सबका उसमें फायदा है, तो शेयर करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, थैंक यू। नितिन सर अब आप अनम्यूटेड हैं। मैं ये कह रहा था कि जो भी जिसका काम नहीं चल रहा होता वही डिस्काउंट देता है कि एक पैंट के साथ 3 पैंट फ्री। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो जो स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं उस स्ट्रक्चर में जो आपको कुछ भी ऑफर दे रहे हैं उससे ज्यादा वो आपका नुकसान करा रहे हैं। हम केवल ये लोगों को बोलते हैं
कि ऊपर के 3 स्लॉट लेने हैं, नीचे के 3 स्लॉट लेने हैं अगर काम करना है तो। और अगर आपको नॉन वर्किंग करना है तो ऊपर के 2 नीचे के 5 या ऊपर के 3 और नीचे के 6, ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली फायदा पहले आपको हो बाद में हमें हो। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से आपने, सिद्दीकी साहब ने और हमारे मुश्ताक भाई ने सारी चीजें हैंडल की हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और 9:30 बजे जो दूसरी मीटिंग है उसके बारे में बता देना। अरे 9 बजे है सर, 9:30 बजे, 9:30 बजे देखो। ओके बॉस, फिर वो मुकेश भगवान जी से फिर वो करवाओगे। हाँ, चलिए ठीक है। 1-2 जन कॉल, अभी आपको लिंक भेजा हुआ है। हाँ ठीक है सर, मैं देखता हूँ। अविनाश राणे सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, यस सर, वेलकम। प्रमोद सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका हर एक प्रेजेंटेशन देखते बहुत काफी अच्छा रहता है। थैंक यू। थोड़ा सर एक डाउट था मेरे को, बताइए। अपना ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। मेरा सर ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें फर्स्ट जो वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट, उसमें मेरे इसमें सर $75 था। तो सर मैंने एक सेकंड वॉलेट वहाँ पे बनाया था, सेकंड, फिर उसमें $25 था सर। लेकिन सर कुछ 4-5 दिन हो गया सर, कुछ मालूम नहीं कैसे सेंड हो गया, किधर हो गया, लेकिन वो सर 0-0 हो गया दोनों। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन कुछ है सर? सर देखिए, पहली बात तो आपके इथर स्कैन पे दिख जाएगा कौन से नंबर पे गया है, ठीक है जी सर, कौन से वॉलेट पे। अगर वो इससे रिलेटेड है आपके, किससे, आपके फोर्सेस से, तो आप वो एड्रेस कॉपी करिए और जहां आप अपना आईडी नंबर डालते हैं वहां डालिए। अगर आईडी लगी होगी तो उस आईडी नंबर पे गया है, तो आपको शायद मैंने सर मेरे सीनियर को बोला था, तो उन्होंने उसके ऊपर सर्च किया था, तो सर एक एड्रेस कुछ अलग ही आ रहा है, उस पर सर आईडी नहीं लगी हुई है, लेकिन वो एड्रेस सर अपने मोबाइल में तो किसी का है नहीं, तो ऑटोमेटिक नहीं सर, नहीं, मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं तो कुछ मिसप्लेसमेंट हुई होगी, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट इज द मोस्ट सिक्योर वॉलेट ऑफ द वर्ल्ड। आप उसके बारे में पढ़ लेना, वो हैक नहीं हो सकता गलती से। मेरी यहाँ पे सर क्या हुआ बता रहे एक सर, सिद्दीकी सर कुछ बोल रहे हैं, सिद्दीकी सर कुछ बोल रहे हैं। चीज हुआ रहेगा सर, आपका जो कोड है एक ही रास्ता है। आपके 12 वर्ड्स कहीं शेयर किए होंगे या कहीं रखे होंगे, याद रखे आपने कहीं शेयर किया होगा। ये एक ही एंगल है जहां से आपका ये इनकम 0 हो सकता है, और कोई एंगल नहीं है दूसरा। सर जब से ट्रस्ट वॉलेट ज्वाइन किया है, मतलब डाउनलोड किया है, तब से हम घर से बाहर निकले ही नहीं है सर। एक्चुअली ऐसा नहीं, मैं बता रहा कैसे होता है ये मिस्टेक, कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारी टीम में हुआ है इंदौर की, और बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। क्या हुआ कि वो अपने टीम को असिस्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने सबके मतलब कि किसी की फोटो खींच के रखी थी 2, 4, 5 वॉलेट की। अब वो भूल गए इसके बीच में कि उनका वॉलेट कौन सा है, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भेज दिया किसी को। उस व्यक्ति ने उस एग्जाम्पल को अप्लाई कर लिया, उसका वॉलेट खुल गया, उनको 3.2 कमीशन आया, उसने खट्टे से निकाला। उसको फिर से 0 पॉइंट आया, उनको 0.8 खट्टे से निकाला। अब वो कैसे पहुंचा, तब उनको बाद में पता चला कि भैया मेरे से ये गलती हुई। तो हम लोग इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आपको फोटो नहीं खींचना है, फोटो खींच के फोन पे भी नहीं रखना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं आपके एंड्रॉयड फोन के बारे में। जी हाँ सर। एंड्रॉयड फोन कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हो, गूगल यूज कर रहे हो, फला यूज कर रहे हो, ढमका यूज कर रहे हो, अभी आप देख रहे हो जब आपका ट्रस्ट वॉलेट का 12 वर्ड का फ्रेज का विंडो जब आता है तो ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो कोई इसको रीड नहीं कर सकता। आपके मोबाइल में अगर पहले से भी कोई रीड करना चाहेगा तो रीड नहीं कर सकता। आपके मोबाइल में हो सकता कोई बग हो, कुछ हो जो रीड कर रहा हो, कुछ ऐसे अनवांटेड आपके मोबाइल्स में प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो आपका मोबाइल हैक करते हो रेगुलरली, आपको और मेरे को पता नहीं होता सर। जी सर, ये भी बहुत बड़ा चांसेस हो सकता है, ये मैं कुछ टेक्निकली बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में कैसे हो सर, मालूम है कि सर जो मेन आईडी था ना, मेन फर्स्ट वॉलेट सर, उससे ना थोड़ा सा ट्रांजेक्शन किया था और सेकंड वॉलेट में, तो वो पेंडिंग में आया था सर। एक पेंडिंग में आया, फिर सेकंड करके देखा तो ऐसे 5 ट्रांजेक्शन वो पेंडिंग में है। चलो तो आप एक काम करना सर, आप एक काम करना, आप मत परेशान होइए, इस मैटर को अपन यहाँ ज़्यादा नहीं खींचे। आप या तो सिद्दीकी सर से बात कर लेना ऑफिशियली, पर्सनली, या मेरा नंबर लेके कांटेक्ट कर लेना, अपन कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सर पता कुछ भी नहीं चलेगा, इस बात की तो पता, अगर आईडी होगी तो आईडी नंबर ही बस पता लगेगा। क्यों सर, सिद्दीकी सर? यस सर, आईडी अगर होगी तो पता कर पाएंगे। अगर उसने कहीं बाहर के अकाउंट से किया होगा तो फिर नहीं पता कर चुकी है। सिंपल सी बात है, इन्होंने एक फोन में, पहले सर ने खुद समझदारी दिखाई कि एक फोन में 2 ट्रस्ट वॉलेट बनाया,
ठीक है। जब 2 ट्रस्ट वॉलेट बनाया तो कहीं ना कहीं स्कैन हो गया और वो किसी ना किसी ने उसको साफ कर लिया। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मिस्टर पुटालिक भी कुछ नहीं कर सकता। जब वहां से 0 हो गया तो हो गया, वो रिकवरी नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है सर अविनाश जी। जी सर अभी डिलीट कर दिया, सेकंड वाले डिलीट ही कर दिया सर। कोई बात नहीं सर, अब देखते हैं सर। आपके डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा, उसमें पेमेंट आना है, आप लोगों से आप बदल नहीं सकते। ठीक है सर। जी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक चीज सबसे मेन चीज रहेगी, अगर किसी ने ट्रस्ट वॉलेट एक लोड किया है तो सबसे यही रिक्वेस्ट है उसमें दूसरा ना बनाए या दूसरा ना लोड करें। कभी कभी आईडी एक दूसरे में मिक्स भी होती है, उसमें डेटा इधर उधर होता है और उसके वजह से भी ये इशू हो सकता है। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू अविनाश जी। ओके सर। एसके सर आप अनम्यूटेड हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रमोद सर आप एकदम बहुत बढ़िया, मतलब टेक्निकली पूरा साउंड अगर किसका ये प्रमोशन रहेगा तो आपका है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया से नॉलेज देते हैं और आज जो टेक्निकली जो एजुकेशन रखा है ये तो मतलब सोने पे सुहागा है। जो भी लोग करना चाह रहे हैं और अपनी टीम बढ़ाना चाह रहे हैं और लोगों को गाइडेंस करना चाह रहे हो, बहुत लोग सीखेंगे इससे। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब सबको नॉलेज मिलेगा इससे। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा ऐड कर दूं सर कि अगर इसमें थोड़ा बहुत सारे लोग समझा फोन पे ऐसा समझा के भी नहीं समझते तो उनको दिखाने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन का सिचुएशन है और इसमें दिखा नहीं पाते हम लोग जाके उसके फोन एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए अगर टीम व्यूअर का इसमें ऐड हो जाए, एक टीम व्यूअर रहता है जो अपने मोबाइल में रहता है और टीम व्यूअर सपोर्ट रहेगा सामने वाले के मोबाइल में, तो अपना उसको वो डॉट पे दिखा सकते हैं कि भाई इधर क्लिक कर, इधर डाल, इधर ये लिख। नहीं वो सर आप लोग अपने पर्सनल लैंड पे कर सकते हैं। वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा आपको एनी डेस्क और टीम व्यूअर दोनों मोबाइल पे डालने को। मैं बिल्कुल इस चीज को अपोज करूंगा। मैं उसका कारण मैं बता रहा हूँ। टीम व्यूअर डाल देंगे। नितिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा, एक सेकंड। हाँ आवाज नहीं आ रही सर। मैं आपको ये बता दूं सर कि ये दोनों हाई रिस्क फैक्टर्स हैं आपके मोबाइल के लिए। स्कैमर्स जो हैकर्स होते हैं वो आपका टीम व्यूअर एक्सेस करके आपका फ़ोन का पूरा डेटा ले सकते हैं, OTP भी ले सकते हैं। तो इसलिए ये तो कोई करे ही ना। वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि भैया फ़ोन पे ही बता दो और फ़ोन पे ही समझ लो। अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे समझा सर मोबाइल पे एक्चुअली सब कुछ होता है ना सर। एक्चुअली मोबाइल पे आपका मोबाइल नंबर है वो एक्सेस होता है, आपके अकाउंट से एक्सेस होता है, आपके आधार कार्ड से एक्सेस होता है। ये चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा सर। आप इस चीज़ से जितने भी लोग हैं आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर। आज सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी सुबह सुबह, मॉर्निंग का पेपर आप उठा रखा होगा। कुछ लोगों ने ओबामा और आपका नाम क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट चीफ, अपने इनका नाम लेके सबका लोगों से बोला कि आप मुझे $1000 के भेजो, हम तुम्हें $2000 के बिटकॉइन भेजेंगे। थी प्रमोद सर। हाँ एक बात रह गई थी कल की, अगर न्यूज किसी ने देखी हो तो जो बिल गेट्स साहब का वही बता रहा हैक हो गया, वही मैं बता रहा हूँ, हैक हो गया और उसमें बिटकॉइन मांगा गया। किस लिए मांगा गया, बिटकॉइन ही क्यों मांगा गया? ठीक है, केवल 100% टीआरपी बढ़ाने के लिए। जब माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का अकाउंट हैक हो सकता है सर, ये प्रमोद जी क्या है, प्रमोद जी ने अगर मेल आईडी भी दिखाया ना तब भी सर वो अगर वो ब्लॉकचेन में है तो तब भी वो क्रैक किया जा सकता है। मैं सबको ये सलाह दूंगा कि जो ट्रस्ट वॉलेट है वो 100% सेफ है, टोकन पॉकेट सेफ है, बट जो 879 आईडी है वो बेवकूफ नहीं है। वो बंदा 2 इथेरियम से 3200 इथेरियम कमा चुका है, रोज उसके 100 इथेरियम आते हैं, उसके बाद वो 100 इथेरियम को ब्लॉकचेन में या ट्रेजर में कर लेता है। तो आपके भी 2 इथेरियम भी होते हैं सर। आप केवल अपने ट्रस्ट वॉलेट में और अपने क्या कहते हैं टोकन पॉकेट में आधा इथेरियम रखिए, 12 फेस किसी को मत बताइए, ठीक है, और अपना मेल आईडी मत बताइए सर। ये तो केवल लॉकडाउन की वजह से वो उनको ऑनलाइन बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है टीम व्यूअर पे अगर आपने उसको अपना ट्रस्ट वॉलेट बताया और जैसा हमारे सिद्दीकी सर ने बताया और वहाँ पे ब्लैक हुआ, ब्लैक की जगह अगर कोई नया बंदा हो वो अपना 12 फेस दिखा देगा और 12 फेस दिखा देगा तो उसका काम हो गया। हाँ ये बात तो है, लेकिन जब भी लीडर को ही अगर मतलब किसी को बिल्कुल मालूम नहीं है सर, नहीं सर, ये मीटिंग में सर हम बताते हैं सर, मेरी बात समझिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ एसके सर, हम बताते हैं। आदमी सुनना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता।
ठीक है, मुद्दे की बात ये है, अगर आप स्पून फीडिंग चाहते हैं, अब बच्चे की तरह हम चम्मच लेके मुंह में ठूस के ही देंगे, तो सर आप इस चीज पे गलत फहमी में हो। और आज बहुत गुस्सा इसलिए आ रही है सर, एक सेकंड नितिन सर, एक सेकंड रुकना, आज गुस्सा इसलिए इतनी आ रही है, एक सेकंड तो रुको नितिन सर, बोल लेने दो। आज क्या हुआ, मैंने एक टेम्पलेट बनाया, बार बार मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, उसमें मीटिंग आईडी डली हुई थी, कोई भी ज्वाइन ना आके वो मीटिंग आईडी डालेगा, जस्ट एंटर हो जाएगा। सर मीटिंग का लिंक भेज दो उसको, मेरे को मैसेज आ रहा है, मीटिंग का लिंक भेज दो, जिससे क्लिक करेंगे तो सीधे मीटिंग में पहुंच जाएंगे। सर हमने YouTube से ही अभी आईडी लिया वो। नहीं, दूसरी बात सर मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रमोद जी को ज्वाइन कराया, जबरदस्ती इनको फोन करके बोला कि सर ज्वाइन करो। आज जितना नॉलेज उनके पास है, जितना नॉलेज राहुल भाई के पास है, जितना नॉलेज नवल जी के पास है, नहीं सुनिए, ना तो नवल जी ने उनको ये नॉलेज दिया, ना लाडो जी ने दिया, ना मेरे को इनका 10% भी नॉलेज है। तो बंदे को इंटरेस्ट होगा और बंदे को गेम में इंटरेस्ट होगा कि हाँ मेरे को कैप्टन बनना है, मेरे को विराट कोहली को फेस करके मेरे को रोहित शर्मा बनना है, तो सर वो इंटरेस्ट, बंदे को पेमेंट आ रही है, आधा इथेरियम की बात हो रही है, एक इथेरियम घर में बैठ के कमाने की बात हो रही है, उसके बावजूद भी बंदा अगर होमवर्क नहीं कर सकता एक आधे घंटे, तो सर फिर कैसे दुनिया चलेगी। ना ये बात है, और इसके लिए तो हैट्स ऑफ है मौर्य सर का, मतलब जितना डेडिकेशन वो दे रहे हैं आज पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ, पूरा इंडिया के रजनीकांत है सर ये। हाँ, यहाँ रजनीकांत है ये, सच में सच बोल रहे सर। जी जी, जबरदस्त नॉलेज और जबरदस्त पॉइंट टू पॉइंट लोगों को सिखा रहे हैं कि सर ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और उनको स्टेप फॉलो करो, और कैसा पेमेंट आता है उसका डिटेलिंग मेरे को लगता है आज तक किसी ने ऐसा जो मौर्य सर दे रहे हैं, प्रमोद सर दे रहे हैं कि भाई ये स्टेप में आता है, इसका कोई नहीं बताता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इसके लिए हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं सारे सबको मौर्य सर ने ही बताया है, वो सिद्दीकी साहब हो, उबैद भाई हो, प्रमोद भाई हो, हेमंत भाई हो, कोई भी हो, और इतना डिप में हमारे नवल सर भी नहीं बताते, ना ही बुधवार को 10:30 बजे मीटिंग होती है या शनिवार को होती है, शनिवार को। आपकी तरफ से और मैं सबकी तरफ से प्रमोद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि लोग तो भूल जाते हैं पर मैं नहीं भूलता हूँ। थैंक यू के काबिल है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आने वाले टाइम में सर ये पेड होगा, ये $1000 का एक मीटिंग लेगा ये कोरोना खुलते ही, पहली टिकट मेरी बुक होगी। डेफिनेटली सर, वो दिन भी आएगा। प्रभास जी आप अनम्यूटेड हैं। क्रिप्टो सर का एक क्वेश्चन है सर, आप अनम्यूटेड हैं सर। देखिए, गैस फीस के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, गैस फीस में तब ज़्यादा आएगी जब आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, मतलब कि पर्टिकुलर forces.io के प्रोडक्ट में एंट्रीज ज़्यादा लगती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तब गैस फीस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है सर। प्रमोद भाई, इसको मैं थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहूंगा। हाँ। ऐसा ये केवल 10% कारण है, आज बहुत सारी नकली कंपनियां भी हैं और असली कंपनियां भी हैं। जब इथेरियम के ऊपर डिमांड होगी उस टाइम में सर गैस फीस लगेगी, आप कहीं पर भी किसी को ट्रांसफर करें, अदर कंपनियों में भी होता है, ठीक है। तो उस टाइम में आप केवल वेट करें और कुछ मत करिए, जल्दबाजी कुछ नहीं। एक बंदे के लिए 2 दिन तक रुकना पड़ा, हर आधे घंटे में हम चेक कर रहे थे अभी कितना है, सर एक सेकंड सर, आप ऐसा भी ना करिए, मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ ना, आप रात को 12:15 तक रुक जाइए, 12:15 के बाद 12:30 बजे करिए, मैं गारंटेड बता रहा हूँ आपको कम मिलेगी। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक करेंगे तो भी मिलेगी सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जब दोपहर से रात के 8-9 बजे तक या 10 बजे तक ट्राई करते हैं तो पूरी दुनिया में एक जैसा समय होता है। एक जैसा समय का मतलब ये होता है या तो सुबह दोपहर का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट आता है। और जो मैं नाइट का समय बता रहा हूँ, इंडिया का नाइट का समय, वो मैक्सिमम टाइम या तो लोगों की सुबह हो रही होती है या बिल्कुल एकदम रात हो रही होती है, जैसे अपने यहाँ हो रही होती है, तो उस समय ट्रांजैक्शंस बहुत कम रहते हैं। अगर आप उस समय करेंगे तो 100% आएगा सर। और जब आपको लगे कि पेमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, कुछ मत करिए, पूरा का पूरा मोबाइल स्विच ऑफ करिए और फिर से ऑन करके करिए, नोट बदल देगा तो भी आपका पेमेंट चेंज हो सकता है सर। अच्छा, बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो प्रभास जी बोलिए। हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? आ रही। यस सर। थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन था पेमेंट के रिलेटेड। जैसे हम INR अभी इथेरियम कन्वर्ट करने के लिए जैसा वज्रेक्स जो एक्सचेंजर वो यूज करते हैं बराबर,
अभी फिलहाल मैंने जियो टच से पेमेंट में मतलब इथेरियम ले रहा था, लेकिन अभी मुझे एक मैसेज आ रहा है सामने कि आफ्टर एटलीस्ट वन सक्सेसफुल फेथ डिपॉजिट दिस फ्यूचर विल बी इनेबल। सर बताइए सिद्दीकी सर। कि सर बता सकते हैं क्या सर? हाँ क्या जियोटस के पूछा, जियोटस पूछ रहे हैं। जियोटस से मैं पेमेंट, हाँ जियोटस से मैं अभी आईएनआर से इथेरियम ले रहा था, तो लेकिन मुझे सामने एक मैसेज आ रहा है कि आफ्टर एटलीस्ट वन सक्सेसफुल फेथ डिपॉजिट दिस फ्यूचर विल बी इनेबल। हाँ वन सक्सेसफुल करके कुछ बोल रहा है सर। आफ्टर एटलीस्ट वन सक्सेसफुल फेथ डिपॉजिट दिस फ्यूचर विल बी इनेबल। दिस फीचर विल बी अवेलेबल। समझ गया सर। एक आप पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो कुछ उसमें फीचर्स होंगे, वो एडिशनल आपके लिए खुल जाते हैं। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं अगर आप कोई भी शुरुआत कर रहा है कोई भी एक्सचेंज से 500 से 1000 रुपए, या ये एक्सचेंज ऐसे है वजीरेक्स और ये कि आप 100 रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, डेफिनेटली इजीली। हाँ डेफिनेटली सर, लेकिन वो डिपॉजिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये पहला ये मैसेज आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा सामने डिपॉजिट के लिए। वहाँ पे नंबर भी होगा ना वजीरे क्रिप्टो सर? नहीं वो दूसरे सर है। हाँ नंबर भी होगा। लाइव चैटिंग कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। उसमें लाइव चैट का ऑप्शन है सर, एक इजी सॉल्यूशन है। वो चैट पे आप करेंगे, इमीडिएट आपको रिप्लाई आएगा करना क्या है। और प्रभास जी मैंने यूज नहीं किया है, मैंने ज़ैप पे और वजीरेक्स ही यूज कर रहा हूँ। सिद्दीकी सर उसे यूज करते हैं। ओके ने अभी वही मुझे लगा मेरा ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने दोस्त का भी किया, लेकिन उसमें भी वही प्रॉब्लम आ रहा है अभी। सर नए लोगों के साथ केवल आती है, नया मतलब फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं, उसको आप लाइव चैट कर लीजिए, उसके बाद वो आपको खुद ब खुद गाइड कर लेंगे। सॉरी सर, लेकिन मैंने हेलो सर, मैंने खुद का किया है, लेकिन मेरे दोस्त का भी आईडी जब मैंने जनरेट किया ना, तो अभी मैं सिस्टम क्या फॉलो कर रहा हूँ कि भाई किसी का पेमेंट अकाउंट में नहीं लेने का। जो कोई बंदा आएगा उसको पहला सिखाने का, भाई पेमेंट कैसे जनरेट करते हैं हम, मतलब INR टू इथेरियम जी। हाँ तो मैं उनको सिखा रहा हूँ, लेकिन चलो मैं आपकी बात को थोड़ा सा वो कर देता हूँ सर। ये जो पहले अगर आप सिखाते हैं, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से सही है। क्या पहले दिन जब बच्चा चलने लगता है पैरों पे, तो पहले दिन ही पिताजी ने हमारे को बैग पकड़ा के स्कूल भेज दिया क्या? हमारे को पहले आ ई ऊ सिखाया ना घर में, खुद मामा चाचा पापा। ऑब्वियसली। तो सर पहले दिन किसी को अगर इतना समझा देंगे, वो आपके सिस्टम में कभी भी नहीं आएगा, वो कंफ्यूज होके बैठ जाएगा। नहीं साला इतना काम मेरे को नहीं करना। नहीं बार उसको सुनिए, उसको अगर फोकस हो जाएगा, उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा और इस बात से रिलेट हो जाएगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा देके आधा इथेरियम अर्न कर सकता हूँ, तो उसको आप बोलेंगे सर नीचे कर और पैर ऊपर कर, प्रमोद जी की तरह सुबह से शाम तक चिल्ला, तो चिल्लाएगा। प्रमोद जी को अगर मैं पहले दिन बता देता कि आपको इतनी बकवास करनी है, इतना सब कुछ बताना है, आपको जीटॉक्स लोड करना है, जेपे लोड करना है, तो शायद प्रमोद जी इस बिजनेस को नहीं करते। प्रमोद जी गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है सर, एकदम से किसी को कर दोगे तो वो आप ना सर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले। सभी लोगों की से मेरी रिक्वेस्ट है सर, पहले उसको सिस्टम में आ जाने दें, थोड़ा 1-2 इथेरियम कमा लेने दें, तब तो वो करेगा। उसके बाद सब बदल लेगा, वो खुद ही बदल लेगा। पैसे ऐसी चीज़ है, सब सीख जाएगा। ऑब्वियसली सर, लेकिन अभी क्या है, अभी टीम सर अरे प्रभास जी एक सेकंड, मैं आपको सर नंबर मेरा पिन कर दे रहा हूँ, आप मुझे भेजिएगा, मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा। चले ठीक है सर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस हाँ सर, नेक्स्ट सुनील सर फ्रॉम दिल्ली। सर आप अनम्यूटेड हैं। कौन आ गया भैया दिल्ली से? जगतार जी आप अनम्यूटेड हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। अर्निंग। क्या बात है सर, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया पाजी। अच्छा सर, मैंने तो बताना था अपने सभी भाइयों को, जब हम किसी की आईडी लगाते हैं तो दिक्कत आती है, वो कहता है ओपन इन ट्रस्ट वॉलेट, जो कंफर्म आती है। तो उसका सोल्यूशन मेरे पास ये था कि हम हॉटस्पॉट ऑन कर लें फोन का, तो उससे एकदम हो जाता है सर इजीली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
ऐसी इंफॉर्मेशन मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए। अगर आप यहाँ से एक इथेरियम कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आए और सबको बताएं। थैंक यू जगन्नाथ जी, थैंक यू सर। अगर हम फोन पे करते हैं बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में जी, तो उससे भी हो सकता है सर, हॉटस्पॉट ऑन करो जल्दी से हो जाता है। मतलब जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक हैं सर प्रज्ञा सर। प्रज्ञा सर आप अनम्यूटेड हैं। अरे हमारे एडमिन साहब मुश्ताक भाई को भी बुलवा दो। मुस्तफा सर अभी करेंगे ना सर। बोलिए सर, आप ही बोलिए मुस्तफा सर। आप सब खत्म करते हैं मीटिंग, बस 7:35 हो गए, एंड किया जाए। मुस्तफा सर। मुस्तफा सर सो गए क्या? चलेगा कहीं दूध लेने चलेगा। चलो सुनील फॉर्म दिल्ली एक बार और देख लो इनको। सर आप अनम्यूटेड हैं। सुनील सर फ्रॉम दिल्ली। सुनील काकड़े जी हो गए? हाँ हो गए थे। गुरप्रीत सिंह जी को ले लो और दी एंड करो। बोलिए हाँ जी दिल्ली सर बोलिए। केजरीवाल सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, सेम टू यू। सर आई एम सीनियर मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक। वेरी नाइस। फ्रॉम ब्रांच, व्हिच ब्रांच? सर हेड ऑफिस। ओके, द्वारका एंड बीकाजी कहाँ प्लेस? द्वारका सर। ओके। So Sector 10, Sector 10. ID. Hello. Yes, sir. I am audible, sir. Yeah. So I was placing some one ID yesterday, and the commission was $9.95. Gas fee, network fees. Sorry, sir. It is network fees and gas fees. Okay. Actually, that is due to the reason. Actually, I paid $3. And it is almost rather more than 3 times. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इट हैपेंस। ये एक एग्जांपल, अगर आपको हिंदी आती तो मैं एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ सर। एक्चुअली क्या होता है सर, ये उसी प्रकार से जैसे सपोज करो एक मेला लगा है, उसमें कोई चमत्कारी चीज रखी हुई है, ठीक है? तो अगर वो चमत्कारी चीज देखने के लिए एकदम से भीड़ उमड़ेगी, जब भीड़ उमड़ेगी तो गेट में आपको पता है तो उन लोग क्या करेंगे, उस चीज का चार्ज ज्यादा लगा देंगे ताकि लोग कम एंटर करें, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी उस हिसाब से वो उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब वो भीड़ कम हो जाएगी, लोग जब उस चीज को देख चुके होंगे तो उस चीज का चार्ज कम लगता है। ठीक इसी प्रकार से आपका इसके अंदर है। एक्चुअली क्या होता है, ये नोड्स होते हैं, गेट्स होते हैं, जहां से आपका ट्रांजैक्शन इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करता है। सर देखिए, एक टाइम में 1 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के 100 सेकेंड में ये ब्लॉकचेन करता है कैलकुलेट मेरे हिसाब से। अगर उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है, ज़्यादा एंट्रीज आ रही हैं, तो वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है नेटवर्क ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिक नेटवर्क फीस आपकी गैस फीस ज़्यादा कर देता है। सर आपने केवल इतनी ही देखी है, हमने तो कभी कभी $20 भी देखी है, $20, $12 की तो आईडी है, $20 नेटवर्क फीस मांग रहा है, ठीक है? एक दिन $700 मांग रहा था, $700। तो ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा एक काम करना है, जितने भी लोग हैं अभी, जितने लोग बचे हुए हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आपको $6 से ज़्यादा की नेटवर्क फीस दिखे तो डोंट एनरोल योर आईडीज, because if you enroll that ID, it will go either on pending or it will give you an error and deduct your network fees which you are giving, you know that तो भी आपको लॉस हो जाएगा। आप $9 की फीस दे रहे हैं, पता चला काट के आपको केवल $12 वापस कर दे। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी $6 से ज़्यादा लगती है तो वेट कर लें, 1-2 घंटा रुक जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रात को लगा लें, सुबह लगा लें, मैंने टाइम बता दिया कि इस समय बहुत कम आती है। और इसको आप करूंगा। सॉरी, आप मुझे बुला रहे थे और मैं नमाज में था। सॉरी सर, सॉरी सर। थैंक यू सर। एक्चुअली क्या हुआ है, कल आप बोल रहे हैं सर, मुस्ताक भाई, प्लीज आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। सर मैं आपको बता रहा हूँ, कल आप जो बोल रहे हैं ना, ज्यादा लगी। अरे मुस्ताक भाई रुक जाओ। हाँ सुनील सर, मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करना चाहूंगा। आप जिस प्रोफेशन में है, बैंकिंग में है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आपके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ब्लॉकचेन। तो प्लीज आपके प्रोफेशन में आने वाले टाइम में आप यहाँ पर बहुत बड़ा प्रमोशन ले सकते हैं अगर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। और अगर आप 9 बजे की मीटिंग में आएंगे तो मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि बैंक में क्या होने वाला है, ब्लॉकचेन पे क्या होने वाला है। ठीक है सर?
मुश्ताक भाई आप कुछ बता रहे थे प्लीज। सुनील सर को रिप्लाई देना था। कल जो आप बता रहे सर शाम के वक्त जो हो रहा था, आप बोल रहे हैं $9, तो आपको शो कर रहा था कि मैक्सिमम इतना लगेगा, लेकिन आप वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे जाके आप अभी क्लिक करके देखिए, आपको पता चलेगा उसने कितना चार्ज किया है, आपका बैलेंस कितना कट ऑफ। सर एक्चुअली आई एम टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फी दैट वाज $9.95। आपको दिखा रहा था सर उस वक्त जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना गया वो आप चेक करिए, वो शायद $2 या $3 ही गया होगा। सर होता है, बहुत हो रहा था ये। Just one. Many times it happens. Sometimes it shows more than $10 or above. But when we do the transaction, it takes the nominal charge only sometimes, and it was happening yesterday in the evening. Okay. And sir has given the answer, sir. You can enroll the IDs at after 12:30 p.m. India time in the night, and in the morning 6 to 9 a.m. The best time to enroll the IDs. You will get the lesser fees, and you will be very happy. Thank you. Thank you. God bless you, sir. God bless you. Thank you very much. Thank you, Sunil ji. Thank you. Your efforts are very good, sir. The person like we are learning from you. Thank you, sir. It's like a pride for me, sir. No issue, sir. Thank you. I feel proud, sir, for that. It's like persons you are visiting in my team, sir, and just praising me for such type of things, sir. Thank you so much, sir. Yes. No, you are very good mentor, sir. You are very good mentor. Thank you, sir. Thank you. कोरोना खत्म होते हैं $1000 तैयार रखो सर। ये विवेक बिंद्रा को फेल करने वाला है। ओके। थैंक यू सर। चलिए सर, बस अब गुरप्रीत सिंह सर को ले लें। और गुरप्रीत जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, की पट्टे चक रहे हो? हाँ जी फट्टे पूरे चक रहे हैं जी, चक रहे हैं, रख रहे हैं जी। बताओ जी, प्रमोद जी ਨੂੰ बधाई दो पहले। हाँ जी बधाइयां जी, बहुत बधाइयां जी। वेरी VIP बन रहे ने, मैं देख रहा, चेक कर रहे हैं, तां ही सुन लेने ਅਸੀਂ ਹੁਣ, फिर फीस लग जानी है, फिर घट सुना जाना। हाँ जी सर, हिंदी में बात कर लीजिए, हमको भी समझ में आएगा। हाँ जी हिंदी में करता हूँ बात। हाँ जी सर, हाँ जी हिंदी में बात करता हूँ। तो मेरा एक डाउट था सर, क्लियर करना चाहता था, जो नॉन वर्किंग की पहले 2 स्टेप ऊपर जाती है ना, 1 स्टेप सर ये टेक्निकल टाइम है, ये बात अभी रात को 9 बजे अपन करेंगे अलग से मीटिंग। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। ओके। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। क्रिप्टो स्टार साहब किसी को बोल रहे थे? किसी ने हाथ उठाया, रोज ने हाथ रेज। एक सेकंड। रोज अनम्यूटेड है, बताइए। टेक्निकल गला नहीं दाद दूंगा। हाँ, एक मिनट, रोज को अनम्यूट कर दीजिए। 1 मिनट मैम। हेलो मैम, आप अनम्यूट हैं। गुरप्रीत जी को बंद करिए, गुरप्रीत जी को। प्रमोद भाई। हाँ हेलो। हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम। यस सर, हाय हियर रोज, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। ओके। तो एक्चुअली मैं लास्ट 5 days बैक मैंने एक्टिवेट किया है आईडी, बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक जैसे कि 0.025 में मैंने 1400 का किया, मींस यहाँ पे X3 पे भी एक्टिव होता है 0.025 प्लस X4 पे भी, राइट? सो उसमें जैसे कि मैंने 2 नीचे ज्वाइन करवा दिया ऑलरेडी, तो उसका 100% अमाउंट आता है बोलते हैं, बट उसमें $6 ही आता है, तो ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। एक्चुअली सर मैं बता देता हूँ मैडम, एक्चुअली कंफ्यूजन बस है, आता 100% ही है। एक्चुअली जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपका पैसा 2 भाग में बट जाता है। इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 स्लॉट्स $6 में। तो जिस आईडी के नीचे जो बोर्ड लिखा हुआ है, उस बोर्ड पे जो अमाउंट लिखा है, अगर कोई आईडी उसके नीचे आपको आके लग रही है तो उस बोर्ड का 100% कह रहे हैं सर। एक्चुअली अगले बोर्ड से पूरा आता है, फर्स्ट वाला बोर्ड केवल कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको, है नहीं। तो आपको सेकंड वाला जैसे अभी 0.05 है, उसमें भी उन लोग आ गए हैं, लाइक 2 मेंबर्स आ गए हैं, राइट? आप हैं या नहीं है उसमें? मैं भी हूँ वहाँ पे, एक्टिवेट हूँ। 0.1 तक एक्टिवेट कर दिया है मैंने ऑलरेडी, दोनों आईडी में।
तो अभी उनमें से कितना आ सकता है? मुझे $12 आया, 12 ही आएगा। जिस बोर्ड पे जो लिखा है उतना ही आएगा अभी मैडम, अब उसके बाद वाले बोर्ड से। अच्छा ओके, सो यही कंफ्यूजन था। बस थैंक यू। अब हम मीटिंग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे 9:30 बजे भैया, 9:30 बजे अब मीटिंग है दूसरी। ये 2 जन कौन रहेगा? अरे बता दिया है, 2 जन क्यों रह गए? कोई नहीं रह गया सर, सुनील काकाड़ी जी का आंसर दे चुका हूं। बात हो गई। अब आप बताइए, आप समापन करिए मुस्तफा भाई। अभी क्या समापन करेंगे सर? अभी कुछ ही को भी कुछ 9:30 बजे मिलना है, वो मिलते हैं फिर लास्ट। नहीं वो तो मिलते हैं, पर दूसरे जितने सभी लोग जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं उनको ये याद दिला दीजिए कि हर फ्राइडे को हम लोग ये 6 बजे ट्रेनिंग करेंगे। आप नए लोग को जोड़िए अगले फ्राइडे तक, और फिर अगले फ्राइडे को 6 बजे इस मीटिंग को अटेंड करिए। अगले फ्राइडे को इसी तरह से दोनों ट्रेनिंग्स होंगी, जो पहले ये अपना टेक्निकल ट्रेनिंग्स और फिर बाद में अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, दोनों गोल सेटिंग वाला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक सेकंड, मलिक सर है, मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। आइए उस्मान भाई, अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग इन इथेरियम। यस सर, ये गुड इवनिंग का टाइम है। गुड मॉर्निंग में तो नेटवर्क फीस बहुत स्लो होती है, अभी भाई बता रहे थे। तो नेटवर्क फीस का भी ये तो नेटवर्क फीस बहुत ज्यादा चार्ज होती है ना इस टाइम पे, तो इसको हम गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते। नहीं हम तो चार्ज दे के आ रहे हैं। प्रमोद भाई की 1000 रुपए फीस है अगली मीटिंग के लिए। अच्छा, नहीं, हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए तो अभी फ्री है ना सर? नहीं, वो क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे सर आप। ठीक है, हम आपको इथेरियम में देंगे सर, हम क्रेडिट कार्ड में क्या देना है। अच्छा प्रमोद भाई, पूछना ये था कि हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को आपने थोड़ा अनम्यूट किया है, कुछ अगर कोई है अभी भी पाकिस्तानी दोस्त तो अपना रेज हैंड करे। तो इस टाइम के अंदर कम लोग आई थिंक आए हैं आज पाकिस्तानी। सर अगली बार कर लेंगे, अब मीटिंग बहुत हो गई उस्मान जी, फिर मैं तो आपसे पर्सनली मिलता हूँ। ओके प्रमोद भाई, एक आधा कोई है प्रमोद भाई तो ले लो यार, उनका दिल मत दुखाओ। अरे कोई अनम्यूट हो तब तो निजामुद्दीन जकाती सर है, मैं उनको पहले से अनम्यूट कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहे। अच्छा एक व्यक्ति को कर दो मेरे कहने से, योगेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने स्मॉल में लिखा हुआ है। एक सेकंड, अनम्यूट हुए थे निजामुद्दीन। चले, वो मेरे ख्याल में हमारी टीम से नहीं है लोग अभी, जहाँ पे वो लेफ्ट हो गए मीटिंग, 1 घंटा ही टाइम था ना उनके पास। कोई नहीं मलिक सर, आप कुछ नए लोग के लिए एक मैसेज दे दीजिए। जी सर, मैं दे दूंगा। नए लोगों के लिए सर एक ही मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आप लोग कुछ अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, माशाल्लाह इंडिया के अंदर तो क्रिप्टो वैसे भी लीगल हो चुकी है, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब सामने आके, मैंने एक वीडियो देखी है उनकी, मुझे नावल सर ने सेंड किया है, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर सामने आके ब्लॉकचेन इथेरियम को प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग फिर भी इस सिस्टम के साथ अटैच नहीं होते, जुड़ते नहीं है, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप इतने बड़े सिस्टम को छोड़ के अपना लॉस कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को जितने भी आप लोग हैं अपने अपने दोस्तों को अवेयरनेस दें कि भाई ये एक ही सिस्टम है, इसके कॉपी पेस्ट सिस्टम से बच जाएं, और फोर्सेज रियल शेयर है, रियल बब्बर शेयर है, इस सिस्टम में आ जाएं और जितने इथेरियम अर्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपका मलिक सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, एक रियल बच्चा है, क्योंकि बाप बहुत सारे नकली आ गए हैं, रियल बच्चा जस्ट लाइक मुकेश अंबानी की तरह है, मतलब अपने बाप का नाम डुबाएगा नहीं। सर बिल्कुल ऐसे हैं, और इंडिया के लोगों को तो बिलीव होना चाहिए, यकीन करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनके तो प्राइम मिनिस्टर की मैंने वीडियो देखी है और वो एडिट भी नहीं है, ओरिजिनल वीडियो है, और वो प्राइम मिनिस्टर आपका कह रहा है कि जनाब ब्लॉकचेन अब हम इंडिया के अंदर लेके आ गए हैं। तो आपको अगर इतनी बड़ी ऑफर मिल रही, मैं कहता हूँ अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ कह दे तो दिन रात लोग नहीं सोएंगे। हमारा, मैं कहता हूँ इमरान खान अगर कह दे तो लोगों की नींदें उड़ जाएंगी सर। हम तो उसको बहुत बार कह चुके हैं लोग, लेकिन वो पठान है, उसका दिमाग सेट होगा तो लेके आएगा ना। एक दिन मीटिंग करवाओ प्रमोद कुमार मौर्य से, अपन उसको ले आएंगे इसमें। नहीं सर, वो सरदार से कहलाते हैं अपन, नवजोत सिद्धू से कहलाते हैं, वो बोल देगा। नवजोत सिद्धू को मैं कहता हूँ आप पकड़ लें, बस वो आ गया तो हमारा इमरान खान भी आ जाएगा। सर अभी फोटो भेजता हूँ जस्ट मीटिंग के बाद आपको। चले ठीक है सर, मुझे भेजिएगा पर्सनल जरा। थैंक यू उस्मान भाई। जकाती सर बोलिए। देखो फिर नहीं बोल रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं। प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और सिद्दीकी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुश्ताक भाई का भी धन्यवाद, और जितने लोग अभी तक रुके हुए हैं, ये एक्चुअल में रियल
लीडर हैं। अरे योगेश त्रिपाठी सर आ गए, अपन तो भूल ही गए। हाँ, सर आ जाइए। त्रिपाठी जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा बोलिए 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 त्रिपाठी जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, नितिन सर आप हमेशा कहते हो भाई मुझे 10% आता है, बाकी हेलो। हाँ सर, तो कोई बात नहीं, यही मैं कहना चाहूँ। आवाज कट रही है। 9:30 बजे आपसे मिलते हैं, 9:30 बजे। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी थैंक यू। अभी अलविदा लेते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 9:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर काइंड कॉर्पोरेशन। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी मीटिंग को इतना सुनते हैं, करते हैं, और आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूं। सभी का टिकट मेरी बुक कर ले भाई और डिस्काउंट बता दे। या मैं एक काम करता हूं, टिकट मैं बेचता हूं, स्पॉन्सर मैं आज अंडरराइट कर लेता हूं। ठीक है प्रमोद भाई आपको ही क्लोज करना पड़ेगा। हाँ कर रहा सर, कर रहा। थैंक यू प्रमोद भाई।